नीचे उतरो। अबे वन पहले हाथ छोड़। नीचे। मुझे छोड़ो। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारे लिए खाना ली, लेकिन ये क्या दिल के कारण है? दीदी लीजिए, भैया को छोड़ो। पहले है छोड़ो वन। ये सब मेरी गलती, नहीं परेशान मत करो। चिंता मत करो, तुम्हें नहीं बोलूं। मुझे बर्गर पसंद है। तुम्हें बर्गर पसंद, तुम्हारी बहन को खिला। ताली एक हाथ से नहीं बाजती। तुम दोनों को इसका अंजाम भुगतना होगा। यार वन ये एक कानूनी समाज है। शांत हो जाओ, मैं समझा सकता हूँ। अब क्या समझाओ, हार नहीं मानोगे। काफी हिम्मत है तुम क्या करने वाली हो? बना और कहानियां बना। तुम बुधे चलो चलो चलो। डॉक्टर, वो जो मरीज आया था वो कैसा है? वो वेटर की बात कर रहे हो? यूएस के निकले अंग में चोट लगी है, बेचारा अब किसी काम का नहीं रहा। ओ नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कहती है यूएस के आंगन में काफी गहरा जख्म है। ये अंग की चोट लगती है जो किसी भारी चोट से हुई है। मुझे समझ नहीं टूट गए, दोनों हाथ टूट के सब खत्म हो गया। चुका है वो आपका। नहीं, बेचारा यूएस की मंगेतर का फोन आया, वो रिश्ता तोड़ रही है। ये तू होना है था। यूएस की ऐसी हालात में न यूएस के साथ रहना मुश्किल है। मुझे पता है। रुको रुको, टूटना मैं शांति से बात करते हैं। तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा है? मरो सिर्फ रिश्ता है तो टूटा। अगर कोई तुमसे शादी नहीं करे तो मैं करो। तुम मरना, सिर्फ सगाई तो टूटी। अगर कोई तुमसे शादी नहीं करे तो मैं तुमसे शादी करूँ। माँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। और मुझे कोई पसंद है, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। अरे तुम कौन हो? अरे उसे तो देखो, भागते हुए स्वर की तरह हाँफ रहा है। हाँ बिल्कुल। तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग क्या बोल रहे हो? तो तुम लोग इंसानों की तरह बात करना नहीं। चलो यहाँ से निकल। इसे लो। अरे ले लो। थोड़ा आत्मविश्वास रखो। तो तुम हो वो? हाँ मैं हूँ। मैंने गलती से तुम्हें चोट पहुंचा, तुम्हारे अंडकोश फटने की बात। मैं पूरी जिम्मेदारी लूँ। तुम मरना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे जिंदगी भर पछतावा। प्लीज जिंदा रहो। अंडकोश पटना? तुम ये क्या कह रही हो? मुझे पता है मानना बहुत मुश्किल है। मैं मर्दों को समझ, अगर कोई तुमसे शादी नहीं करे तो मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊँ। कैसा रहेगा? क्या तुम सच कह रही हो? मैं अपनी जुबान की पक्की। एक बार कह दिया तो कह दिया। तुम मेरे घर रहने आ सकते, तुम ठीक हो जाओ। तुम शादी का रजिस्ट्रेशन करा ले। वैसे आज भी हो सकता है। क्या तुम कर पाओगे? मेरी सेहत अच्छी है, हो जाएगा। क्या तुमने सच में शादी कर ली है? हाँ, इसलिए आपको और बहस करने की जरूरत नहीं। मेरे और लीची के बीच अब कुछ नहीं हो सकता। दीदी मेरे और लीजी भैया के बीच सच में कुछ, अब नाराज मत होइए। सच में कुछ नहीं है, चाहे कुछ हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये नहीं चाहिए, तुम रख लो। यान वान वान अपनी छोटी बहन से ऐसे बात करते हैं? मैं यहाँ बस आपको ये बता, मेरी माँ की वसीयत के अनुसार जैसे ही मेरी शादी तय होगी मैं ग्रुप की कमान संभाल लूंगी। कल मैं आधिकारिक तौर पर कंपनी, आपके पास जो अस्थायी अधिकार है वे आज से ही खत्म होते हैं। तुम अब आप बस आराम कीजिए। पापा अब हम क्या करें? क्या सच में उसके हाथों में देनी होगी? चिंता मत करो, कंपनी इतने सालों से मेरे पास है, वो इसे छीनना चाहती है। ओह, इतना आसान नहीं होगा। क्या तुम्हारे पापा कंपनी वापस देने को मान गए? उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है वो कोई चाल चलने की फिराक में। उस वक्त उन्होंने ही लीची को मेरे पास भेजा। मुझ पर इश्क का भूत सवार और मैंने उस घटिया आदमी के लिए अपना करियर बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छा कि तुम होश में आ गए, लेकिन तुम्हारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। मुझे चिंता हो रही है। किसी दिन उसे साथ लेकर आना, मैं उसे परखना चाहती हूँ। अरे वो बस एक वेटर है, वो बहुत बुरी तरह घायल है। उसके पास पैसे भी नहीं और उसे देखभाल की जरूरत है। और मुझे बस एक शादी चाहिए। पेंगुइन ग्रुप को संभालने के लिए एक गरीब और लाचार जो कभी धोखा नहीं दे। कितना अच्छा है ना? पर तुम उसे नहीं जानती। क्या होगा अगर वह कोई धोखेबाज निकला? वो मुझसे क्या लूटे? एक मामूली सा वेटर, इसकी एक टांग भी खराब। सबसे जरूरी बात,
नमस्ते मिस्टर फू। इसे मुझे दे दो। मिस्टर फू, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। फू कॉर्पोरेशन के सारे काम अब से तुम संभालोगे। मिस्टर फू, अगर आप ऐसा करें मैं बड़ी मालकिन को क्या जवाब? ये ठीक नहीं होगा। वो शब्द जो याद करने को कहे थे उन्हें 100 बार पढ़ो। एक मर्द कभी नहीं कहता कि वो नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ। आप फेंगवान ग्रुप की बड़ी बेटी के पीछे अपनी पहचान बताना ज्यादा तेज। वो कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री का लीडर, फेंगवान वाले पक्का आपके पीछे। मुझे बस एक सच्चा और शुद्ध रिश्ता चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो पैसों के लिए मेरे साथ रहे। तो क्या आप कुछ और नहीं दे सकते? जब आप और सुश्री जानते हैं कि एक मर्द कैसे वो एक पल में जान। हाँ ठीक है, तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। क्या मुझ में इतना आत्मनियंत्रण नहीं है? बेकार की चिंता है। मैं चला। 30 साल से लोग अपने सालों पुराने एक तरफा प्यार से शादी, आग और शोला। सुश्री यान बहुत भाग्यशाली। अरे तुम आ गए सही समय पर। जरा वो एसेंशियल ऑयल। मैं हाँ। अरे 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 तुमने मुझे डरा दिया। मैं अभी यही हूँ। मुझे पता है। तुम सच में मुझे मर्द नहीं समझती। आगे से थोड़ा ध्यान रखना, ठीक से कपड़े पहना करो। खासकर सार्वजनिक क्षेत्र में थोड़ी शालीनता रखो। क्या वो काबिल नहीं है? इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? हाँ समझ सकती हूँ। जितना कम काबिल उतना ही संवेदनशील। मुझे अब से उसे और नहीं उकसाना चाहिए। एक बात बता, क्या? आज रात एक जरूरी वर्क पार्टी है, मेरे साथ वहाँ चलना होगा। ठीक है। यकीन नहीं होता तैयार होने के बाद तुम बिल्कुल एक अकड़ू बॉस जैसा लगते। ये तो भगवान की देन है, किस्मत अच्छी है। मिस्टर फू, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने तुम्हें क्या? मिस्टर फू, मिस्टर फू, क्या आप छुट्टी पर नहीं थे? मैं? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? अगर पी नहीं सकते तो वो प्रेसिडेंट यान के पति कैसी नजर? हाँ मैंने ज्यादा पी लिए, गलत इंसान समझ लिया तुम नशे में भी काफी होश में, बिल्कुल भी पता नहीं चला। है ना। मैंने कहा था ना मेरी क्षमता अच्छी है। माँ कितनी पी ली है? कितने नशे में? नशे वाकई में नशे में से होश। प्रेसिडेंट यान आप लोग अंदर चले। काफी तेज दिमाग है, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी। शुक्रिया मिस्टर फू। आज रात की ये पार्टी बहुत जरूरी है। अगर मैं फू कॉर्पोरेशन के साथ डील पक्की कर लेती तो फेंगवान ग्रुप के सीईओ की कुर्सी पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। तुम बस चुपचाप रहना और कुछ मत बोलना। ओह, तो मुझे यहाँ सजावट के लिए लाए हो? अगर मुझे बोलने ही नहीं देना तो फिर मुझे यहाँ लाए ही क्यों? तुम मेरे पति हो और तुम्हें ऐसी जगहों की आदत डाल। ठीक है बीवी। कुछ उल्टा सीधा मत बोल। ठीक है। ये मिस्टर फू। यहाँ मक्खी है। मिस्टर फू क्यों नहीं है? मिस्टर फू बेहद व्यस्त। मैं फू कॉर्पोरेशन की ओर प्रेसिडेंट यान से बात। कृपया बैठिए। क्या आपने ये प्रोजेक्ट प्रपोजल देखा? ओह। अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो आप हमें बता सकते, हम इसमें बदलाव कर देंगे। ओह कोई बात, प्रपोजल बहुत अच्छा लगा।
काम करके खुशी। ये इतनी आसानी से हो गया, बिना किसी बदलाव या बिना किसी जांच के। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि कहीं तालमेल बिठाने की जरूरत है, बेझिझक बताएं, चाहे कीमत बदलनी वो कॉर्पोरेशन फिंगवान ज्यादा मुनाफा दे सकती नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। क्या आपका मतलब है कि आप हमें ज्यादा हिस्सा दे सकते हैं है। ना? बिल्कुल सही। बताइए आपको कितना चाहिए? 2 पॉइंट और बढ़ा दें? कैसा रहेगा? वो तो $10 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा है। क्या ये सच में मुमकिन है? अगर आपको ये ठीक लगता है तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बदलकर आज रात साइन कर। कोई समस्या नहीं। आपका शुक्रिया। प्रेसिडेंट यान, मेरा शुक्रिया मत कीजिए। ये सब हमारे मिस्टर फू की इच्छा। तो ये जाम मिस्टर फू के नाम। अरे आप तो शेर नहीं। बीवी थोड़ा कम पियो। खुशी में पी रही। आराम से। इतनी ज्यादा पी ली तुमने पगले। मत जाओ। 1 1 सुनो है, तुम दिखते बिल्कुल मेरे पति जैसे। बहुत सुंदर। क्या सच में? तो क्या तुम अपने पति को पसंद करती हो? मुझसे सच उगलवाना चाहते? बिल्कुल नहीं। 1 1 तुम्हारी पीने की आदत बहुत खराब है। भविष्य में कम पिया करो, ठीक है? अरे बस एक निवाला ही तो है। ये क्या चीज है? मुझे कुछ सख्त महसूस हो रहा है। तुम क्या कर? मुझे छोड़ो। यान 1 1 शांत हो जाओ। अगर अब भी नहीं मानी तो मैं तुम्हें बांध दूंगा। मैं बस अब यान 1 1 शुभ प्रभात। तुम देश की शान कैसे बन गए? तुम्हें बताओ। एक हादसा। माफ कर दो। तुम्हारे दिल में मेरी जगह बस एक भाई की है। ऐसा भाई जिसे तुम छू सकती हो और चूम सकती हो, है ना? पति मुझसे गलती हो। खाने में देरी कर गलत बात है। इसे जल्दी चुप। 1 1 तुम्हें मेरी नजरों से दूर पीने की इजाजत नहीं है। तुम्हारा व्यवहार पीने के बाद बहुत बुरा है। समझ गए। मुझे याद है। क्या कल रात तुम उठ गए थे? ऐसी स्थिति में कोई भी सामान्य मर्द उठ ही जाएगा। लेकिन तुम सामान्य मर्द नहीं। डॉक्टर ने कहा कि तुम पूरी तरह से असमर्थ। या डॉक्टर ने गलत बताया? शायद तुम अभी भी ठीक हो सकते। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चल। फिर से जांच करवा इसे ठीक करवाने की। जल्दी चलो। 1 1 चलो वापस चलते हैं। मैंने अपनी किस्मत मान ली है। इलाज न भी हो तो चलेगा। तुम्हें अपना मर्ज नहीं छुपा। तुम्हें नहीं पता इस बात को लेकर मैं कितनी शर्मिंदा। मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूं। चलो अरे चलो चलो। क्या बात है? डॉक्टर, जब मेरा पति मेरे करीब आता तो उसे महसूस होता क्या पुरुष रोग वार्ड में दिखावा करने आई हो? खुद को बेहतर दिखाने के लिए? नहीं। उसका अंडकोश फट गया। अंग की चोट भी। क्या ये सामान्य? एक तरफ चोट है या दोनों तरफ? चोट कितनी गहरी है? अगर चोट मामूली है तो इससे निजी पलों पर असर नहीं पड़ेगा। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। आप खुद जांच करें। अपनी पैंट उतारो। यहाँ पर एक बार जांच करने पर पता चल जाएगा। अरे नहीं, मैं वापस ही चला जाता हूँ। फिर बस एक बार जांच करा लो और सब ठीक हो जाए। मैं इलाज नहीं कराना चाहता। नहीं कराना। अरे मुझे इलाज नहीं कराना। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं छोड़ो, मुझे जाने दो। 1 1 नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे इलाज नहीं कराना। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। पास मत आओ। तुम क्या कर रही हो? नहीं, तुम क्या करना चाहती हो? पास मत आना। पास मत आओ। अरे नहीं। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या करना चाहती हो? अरे पास मत आओ। पास मत आओ। अरे अरे नहीं। पति तुम रो क्यों रहे? कोई बात नहीं, ये पहली जांच नहीं, बस अभी हो जाएगी। मैं अब पवित्र नहीं रहा। डॉक्टर, उनकी ये हालत कैसे ठीक हो? क्या ये गलत निदान? अजीब है उनकी ये स्थिति। 1 मिनट रुको। तो क्या हुआ? बेहतर है मैं खुद
सच बता दूं, वन वन मुझे माफ कर दो। सच तो यह है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। उनकी इस हालत में उत्तेजना होना बिल्कुल असंभव है। क्या? वन वन मैंने कहा था ना कि दोबारा जांच की जरूरत नहीं है। डॉक्टर क्या उनकी इस हालत को इलाज, वो अभी जवान। चिंता मत करो लड़की, आमतौर पर किसी और अस्पताल में जांच कराओगी तो भी नतीजा यही होगा। तुम्हारे पति वाकई में असमर्थ हैं। लेकिन कल रात मुझे लगा जैसे वो तैयार। शायद तुम बहुत चाहती थी। एक शब्द है काल्पनिक अंग। लड़की, क्या तुम कल रात होश में थी? कल रात मैंने थोड़ी शराब पी, लेकिन ये सब आदमी के मूड पर निर्भर करता है। क्या मैं सही कह रही हूँ श्रीमान? तुमने अभी झूठ बोलने की बात कही, वो हाँ, सच में मैंने तुमसे झूठ बोला। कल रात मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये झूठ है। ऐसी बात का दिखावा कैसे हो सकता? मेरे सामने इसकी कोई जरूरत। मैं समझ गया। मुझे पता है कि ये बात आपके लिए एक बड़ा सदमा, लेकिन आप चिंता न करें। मैं वादा करती हूँ जीवन भर आपका ख्याल रखूं। बीवी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं पहले फीस भर देती हूँ, तुम यही मेरा इंतजार कर। क्या बात है? मिस्टर फू, मैं चतुर, आपका संदेश मैंने पुरुष रोग विभाग के डॉक्टरों से पहले ही बार में एक निवाला लिया। आप पक्का बीमार हैं, कैसा? अड़ गए। वे तो बुरी तरह अड़ गए हैं। अब इसे बदला नहीं जा सकता। मिस्टर फू, अगर वे बहुत ज्यादा अड़ गए, इस स्थिति को पलटना तुम्हें क्या लगता है? मैंने शुरू में बीमारी का नाटक किया ताकि उसके करीब आकर दोस्ती कर सकूं। अब तुमने डॉक्टर से एक निवाला लेकर बात पक्की करवा दी। अब मैं आगे रिश्ता कैसे बढ़ाऊंगा? लेकिन सुश्री यान ने कहा, वो जीवन भर आपका ख्याल। ये साबित करता है कि उनके दिल में ये बात सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं है। उसे देखो, क्या वो मुझे पति मानती है? तो क्या उन्होंने आपको बहने? तो अब हमें क्या करना और चाहिए? क्या कर सकते हैं? पुरानी योजना के अनुसार ही चलेंगे। पहले उसे हासिल कर लेते हैं, फिर बीमारी ठीक करने का बहाना ढूंढ लेंगे। अभी भी पीछा करेंगे। उनकी नजरों में तो आप बहने बहनें भी पति बन सकते हैं। क्या ये सब तुमने फू शिजिंग के लिए खरीदा है? मैं तो बहुत थक गई, पूरा दिन सामान ढूंढा, आखिरकार उसके लिए ये सब मिल ही गया। ये ऊनी अंडरवियर। तुम सच में अपने आदमी को आदमी नहीं समझती क्या? क्या हुआ? क्या ये तोहफा अच्छा नहीं? बात वो नहीं, पर ये ऊनी अंडरवियर, इसमें कोई रोमांस नहीं है। तुम भी कमाल हो। हम वैसे भी नकली पति पत्नी हैं, बस काम आना चाहिए। और वैसे भी उसे अंग फटने की वजह से गर्मी चाहिए। तुम्हारे और उसके बीच क्या सच में कोई गुंजाइश नहीं है? शादी फिर प्यार, साथ में अकेले रहना। तुम पर तो छोटे नाटक के सारे बोझ पूरी तरह से लागू होते हैं। जिंदगी कोई नाटक नहीं, जिंदगी में तो हर तरफ बेकार लोग। बहनें, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है, पर अपनी खुशियों को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बहुत ही साधारण इंसान, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं था, और वो भी मेरी वजह। उस मामले में अगर मैंने जिम्मेदारी ली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये तो बहुत हैंडसम है, इसे तुम साधारण कहती हो। हाँ, बहुत हैंडसम। वन वन अरे तुम यहाँ कैसे? ओह, मुझे तुमसे कुछ काम था। तो तुम दोनों बात करो, मैं काम पर वापस जाती हूँ। तो तुम क्या करना चाहते? तुम बताओ। अब तो पति पत्नी, अब शर्माना कैसे? उसे चूम लो। सुनो, ऐसी चीजों में पहल मैं ही करूँ। तुम्हें समझना होगा कि घर में असली बॉस कौन। वन वन मैं तो बस तुम्हारे कपड़े ठीक करना चाहता था। कितना अजीब, काश में कहीं छिप पाए। वैसे तुम अभी जैसे लग रही थी, मुझे बहुत पसंद आया। अरे तुम आज इतने हैंडसम लग रहे हो, क्या कोई खास बात है? जरूरी काम के लिए तैयार तो होना ही था। जरूरी काम? मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। पेंगुइन ग्रुप के विपणन विभाग में। विपणन विभाग? तुम्हारा पिछला काम क्या वेटर का नहीं था? ये मेल नहीं खाता। विपणन विभाग ग्राहकों के लिए है, जैसे वेटर ग्राहकों की सेवा करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी प्रगति की इच्छा अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ। ठीक है। मेरा पति निश्चित रूप से ये नहीं कर पाए। हम लोग ज्यादा मुश्किल सवाल मत पूछो और ना ही बहुत आसान। उसे बस जवाब देने दें ताकि उसे लगे कि वो काबिल। फिर मैं उसे काम पे रख लूँ। कोई आसान सा पद दे दूँ, कंपनी में एक शुभंकर की तरह। बस उसे यहाँ जल्दी अंदर। मिस्टर फू, आपका बायोडाटा देखा। आपने पहले डिलीवरी की है तो आपको रास्ते पता होंगे। हमारा फू कॉर्पोरेशन और जिनशू जैसी कंपनियों के साथ काम है। हमें फाइलें भेजने के लिए लोग चाहिए। हमारे विपणन विभाग को आप जैसे रास्तों के जानकार की जरूरत है।
क्या तुम्हारे इंटरव्यू का यही स्तर है? क्या आपके इंटरव्यू का बस यही लेवल है? माफ करना, मैं साक्षात्कार करता हूँ और तुम? क्या कभी मार्केट रिसर्च किया है? जिनशु ग्रुप, तुम अभी उनके साथ काम करना चाहते हो? जिनशु ग्रुप कॉर्पोरेशन के बाद सबसे बड़ी कंपनी, तुम्हें क्या पता? जिनशु ग्रुप के अंदर भ्रष्टाचार है, इसकी जांच चल रही है। इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। आपका मार्केट रिस्क मैनेजमेंट आखिर क्या कर रहा है? नामुमकिन है, इतनी बड़ी बात हमें फिंगवान में नहीं पता, और तुम्हें पता होगी। पिछले हफ्ते फू ग्रुप ने रिश्ता तोड़ दिया जिनशु ग्रुप के साथ। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगा? तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट आखिर कर क्या रहा है? या फिर तुम दोनों कंपनी में बस सजावट के लिए बैठे हो? बीवी, मुझे लगता है कि एचआर विभाग को छंटनी करनी चाहिए। मार्केटिंग वालों को सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर खबर रखनी चाहिए। तो यही है वो जो भीड़ में नहीं दिखता। तुम्हारा पति तो काफी चमक रहा है। वो आज पहले जैसा नहीं लग रहा। मिस्टर फू, आपका शुक्रिया, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, बहुत कुछ सीखा, ये बहुत फायदेमंद रहा। तो मेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? ओह हाँ, इंटरव्यू आपकी काबिलियत के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आपका कभी भी स्वागत है। ठीक है, शुक्रिया। मार्केट बनाने से रिस्क मैनेजमेंट तक तुम्हें सब आता है। कहाँ से सीख? मैंने बस छोटे मोटे काम बहुत किए हैं। मैं बस हर तरफ ध्यान देता हूँ। अगर वे ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो वे भी ये सब सीख जाएंगे। अरे अरे रुको, ये अंदरूनी जानकारी है। दीदी, तो ये है आपका जीवन साथी। दीदी, आप सच में बहुत भूखी, जो कुछ भी अपना लिया। वेटर का काम करने वाली दीदी, भले ही लीजिए भैया आपको ना चाहे, पर आपको हार नहीं माननी चाहिए और ऐसा आदमी ढूंढना। लीची जैसे वो लालची कुत्ते का नाम लेकर मुझे मत उकसा। मेरा पति उससे कहीं समझदार, सुंदर और तेज दिमाग वाला। सिर्फ तुम उसे किसी खजाने की तरह मानती हो। हर दिन लीची भैया वहाँ करती रहे, जैसे डर हो के किसी को पता ना चले तुम्हारा उसके साथ चक्कर। बेवकूफ, तुम्हारी मुझे डांटने की हिम्मत। तुम्हारे देखना, देखना मैं पापा को सब बता दूँ। 25 साल हो, तुम्हारे इस खाली दिमाग का कुछ नया और काम का आएगा। पतिदेव, चलिए यहाँ से। बेवकूफों से बात अकल कम हो जाती है। ठीक है। ज्ञानवान हो। हमें लगता है कि वो कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट पाकर तुम सीईओ की कुर्सी बचा। पापा ने वो प्रोजेक्ट मेरे नाम कर दिया। क्या नहीं, ये कोई खेल नहीं। वो कॉर्पोरेशन का 10 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे जैसे ना समझ के हाथों में गया तो ये फेंगवान ग्रुप की 50 साल की इज्जत मिट्टी में मिल। ओह, पापा ने कहा वो कॉर्पोरेशन के साथ लंबे समय के रिश्ते। फेंगवान फायदा छोड़ने को तैयार है। इस प्रोजेक्ट और बाकी 3 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में वो कॉर्पोरेशन को 10% की छूट दी जाए। 10%? इससे तो फेंगवान का दिवाला निकल जाए। ज्ञानवान, पापा फू कॉर्पोरेशन के लोगों से दोबारा बात कर रहे हैं इतनी अच्छी शर्तों के साथ। बस प्रोजेक्ट मैनेजर बदल, एक छोटी सी शर्त। तुम्हें लगता है वो मना कर? मुझे सीईओ न बनने देने के लिए तुम कंपनी को बर्बाद करने पर तुले। इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोल। फेंगवान इतना कमजोर है, लेकिन तुम्हें नीचे गिरा ये हमारा असली मकसद। फिक्र मत करो, फू कॉर्पोरेशन का तुम्हारे साथ काम जारी रहेगा। कोई तुम्हें हटा नहीं सकता। तुम बस एक वेटर हो जो औरतों के टुकड़ों पर खुद को समझते। क्या फू कॉर्पोरेशन तुम्हारे इशारों पे चलता? तुमने फेंगवान ग्रुप के दिवाला निकलने के खतरे की परवाह नहीं की, सिर्फ इसलिए ताकि तुम फू ग्रुप जैसी बड़ी नाव पर सवार हो सको। पहली बात, फू ग्रुप को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुमने जिस तरह प्रोजेक्ट का इंचार्ज बदला है और इस साझेदारी में गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया है, उसके लिए तुम्हें कानूनी अंजाम भुगतने होंगे। अब बस मुकदमे के लिए तैयार रहो। हम फू कॉर्पोरेशन को पैसे दे और वो उल्टा हम पर ही मुकदमा करें जैसे एक मामूली वेटर। फेंगवान में गप्पे लड़ाने की हिम्मत कैसे? सरासर पागलपन। ये तुम्हारी कोई चाय की दुकान क्या तुमने कभी हिसाब लगाया कि तुम कितना मुनाफा छोड़? 2 अरब तुम्हें ज्ञानवान नीचे गिराने के लिए इतना काफी है। तुम सब पागल हो चुके। कॉन्ट्रैक्ट की धारा 73 के उप नियम 5 के अनुसार जिस दिन से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, आप प्रोजेक्ट इंचार्ज को बदल नहीं सकते। अगर आपने उल्लंघन किया तो आपको 3 अरब का जुर्माना देना होगा। 3 अरब? आपको कॉर्पोरेशन 3 अरब खर्च करेगा सिर्फ एक ज्ञानवान को बचाने के। तुम्हें क्या लगता है वो कोई खैरात बांट? तुम कभी एक इंसान की असली कीमत नहीं समझ पाओगे। ये नामुमकिन। क्या कॉन्ट्रैक्ट में वाकई ऐसा लिखा? अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हुआ। डायरेक्टर यान, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आज मिस्टर यान फू कॉर्पोरेशन बात करने गए थे, पता नहीं उन्होंने उन्हें कैसे नाराज कर दिया। अब फू कॉर्पोरेशन हम पर मुकदमा कर रहा है। क्या उन्होंने इतनी अच्छी शर्तें दी फिर भी वो राजी नहीं? बातचीत की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि घर जाकर देखो, वहाँ आग लगी है। अगर थोड़ी भी देर हुई तो घर बर्बाद हो जाए। आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी बीवी। बात मत करो। आज तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अजीब। तुम्हारी समझ किसी आम इंसान जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रहे? अरे मेरी बीवी, तुम फेंगवान ग्रुप की सीईओ बनी हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी ताकि मुश्किलों को दूर रख सकूं। मैंने जो कुछ भी किया है वो बस ध्यान से देखना था। उस कॉन्ट्रैक्ट को जो तुमने साइन किया, फू कॉर्पोरेशन में वाकई ये शर्त है, अगर यान ही ने इंचार्ज बदला तो कानूनी जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी और उसे हर्जाने के तौर पर $3 बिलियन देने पड़ेंगे। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब मैं बहुत खुश थी, इसलिए मैं उसकी कमियां नहीं देखी। उस कॉन्ट्रैक्ट को तो मैंने कई रातों तक जाग कर पढ़ा है। यहाँ तक कि इस इंटरव्यू के लिए मैंने पहले से ही बहुत सारी तैयारी और होमवर्क किया था।
मुझे पता है कि कंपनी में तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा और सौतेली माँ और यान ये सब तुम्हें निकालते हैं। मैं और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा अपना कोई साथ खचा रहे। मेरे पति, आपने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए। मुझे भी मेहनत करनी होगी, वरना भला मुझ जैसा इंसान जो भी में खचा होने पर एकदम साधारण सा दिखता है, एक मामूली आदमी तुम्हें कैसे अपनी ओर खींच पाएगा? क्या तुमने सब सुन लिया? तो बताओ, क्या आज मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले? क्या मैं अब भी साधारण हूँ? काम की जगह पर तुम ये क्या कह? मेरी बीवी गर्म पानी तैयार है। तुम पहले जाकर ना। ओह ठीक है। ये आदमी नहाते वक्त दरवाजा बंद क्यों नहीं कर? तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत हैंडसम। क्या तुम महसूस कर सकती हो? मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। कम ऑन बेबी। तुम क्या सोच रही हो? मेरा होश में वो एक ऐसा आदमी है जिसे डॉक्टर भी ठीक नहीं करता। होश में आओ। यान वान वान, बस एक बार उसका शरीर देखो, फिर ये सारे ख्याल अपने आप ही गायब हो। तुम उसे याद करना छोड़ दो। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा। कहाँ गया वो हड्डी? ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। कौन है? वन वन। अरे वन वन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी नाक। कौन? मैं ठीक हूँ। यहाँ बैठो, मैं इसे संभालता हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम जाकर नहा। सिर ऊपर रखो और कम बोलो। मैं खुद दवा लगा सकती हूँ। शुक्रिया। ये लो। मुझे तुम्हारा झूठा नहीं। तुम मेरी बीवी हो, इसमें क्या बात है? बीवी? क्या हुआ? मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। अरे तुमने कहा कि तुमने देखा उस जगह को। वो उन्हीं अंडरवियर जो मैंने खरीदी, शायद छोटी, थोड़ी सी, संभल नहीं रही। इतना जबरदस्त है क्या? मैं पूरी रात नहीं सो। जैसे ही आंखें बंद करती हूँ, दिमाग में वही नजर। अब क्या करूँ? शायद मुझे फू शीजिंग से प्यार हो। ऐसा नहीं हो सकता। वान वान, क्या फुशीजिंग उस लायक नहीं है? फू शीजिंग वो अभी एक ऐसी स्वादिष्ट और बेहतरीन डिश है जो मेरे सामने रखी है, लेकिन मैं उसे खा नहीं। वान वान, मैं समझती हूँ। और तो और ये फुशीजिंग फिंगवान में काम करता है। तुम उसे आते जाते देखती रहती हो। देख तो सकती हो पर पा नहीं सकती। ऐसे जिंदगी तुम्हें उम्र भर बितानी होगी। तुम याद दिलाने के लिए शुक्रिया। वैसे मर्दों की उस बीमारी इलाज क्या है? इलाज मुश्किल है बच्चों, उससे दूर रहने की कोशिश करो। दूरी बनाए रखो, नजरों से दूर तो मन से दूर। वन वन, अरे सुनो, अरे वन वन, मेरा इंतजार करो। वन वन
सुनो छोटा अप्पू, तुम्हें ये ऐसे करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे। अरे वन छुट्टी हो गई, जल्दी वापस। वन प्रेसिडेंट यान। वन सुनो। ड्राइवर जल्दी गाड़ी चला। वन प्रेसिडेंट यान इतनी हड़बड़ी में है, ऐसे क्या जल्दी है? प्रेसिडेंट यान का पूर्व प्रेमी लीजी आज काम से वापस आ रहा है, शायद वो उससे मिलने की जल्दी में है। प्रेसिडेंट यान का पति आज कंपनी में है। प्रेसिडेंट यान ने उसे सुना पर अनसुना और अनदेखा कर दिया, और उसके सामने ही उसे धोखा दे रही। शहर के लोग भी क्या क्या करते हैं। तो क्या हुआ? वो बेकार जो है। प्यार एक रोशनी है और ये बड़ा धोखा है। वन तुम सिर्फ मेरी हो, कोई और नहीं ले सकता। वन लीजिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सब पता चला। तुम्हारा अभी का पति एक वेटर, तुम गिनो मुझे जलाने के लिए। ऐसे आदमी को ढूंढने की जरूरत, खुद को इतना गिराने के लिए। तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। मैंने खुश रहने के लिए शादी की। तुम नहीं मानोगी, मैं अभी भी मुझसे नाराज, मैं यहाँ नहीं। लेकिन वन मैं अब भी तुम्हें पसंद करता। ऐसा कर, मैं यानी से छुपा कर तुम्हारे साथ रहने को तैयार। लीजिए, मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्मा खुद कर जकड़ू कभी नहीं देखा। हमारे बीच सब खत्म हो। अरे अब नाराज मत, मैं सच में तुम्हें पसंद करता। लीजिए, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बात छोड़ो। मेरी बीवी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? मरना है क्या? तो तुम हो, तुम ही इसके वो सस्ते पति। तुम्हारी औकात क्या? तुम तो बस इसके मुझे जलाने का एक जरिया। यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पहले क्या रिश्ता था। वो अब मेरी कानूनी पत्नी है। यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, डर लग रहा है, छोड़ो। तुम बस देखते। शुक्रिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ओ शिरजन, तुम क्या कर? ताकि तुम फिर से ना भाग जाओ। वन तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? कौन छुप रहा है तुमसे? तुम ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मुझे बताओ, क्या तुम अब भी लीजी को पसंद करती हो? तुमने अभी सब कुछ देखा। साफ है कि वो मेरे पीछे पड़। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? उसने धोखा दिया। उस जैसे घटिया आदमी को मैं क्यों याद रखूं? तुमने मुझे क्या समझ रहा? ना तुम उसे पसंद करती हो और नहीं मुझे। ऐसा नहीं है। तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझे पसंद करती हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या ये लीजी की वजह से है? नहीं, उसका इससे कोई लेना देना। तो फिर क्या बात है? अगर लीजी नहीं है तो क्या किसी और मर्द को पसंद करती हो? तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? तुम हमेशा वही क्यों सोच, इसका किसी और से कोई ताल्लुक? तो फिर इसका मतलब मुझसे ताल्लुक है। तुम फिर से मेरी बातों से राह निकाल। मुझे पता नहीं चलना चाहिए और मुझसे ही जुदा है। कहीं ऐसा तो नहीं? अरे ठीक है, बस करो, बातें मत घुमाओ, मैं खुद बता। तो फिर कहो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या? मैंने कहा, पूछे जी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वन मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे पता है तुम खुश हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों ला? मैं चाहता हूँ कि आज सही मायने में तुम्हारा मर्द बनूं। पूछे जी, मैं तुम्हें पसंद कर, लेकिन क्या? लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि तुम सक्षम नहीं हो। देखो, तुमने पूछने पे मजबूर। अब सुनकर तुम्हें बुरा लगे। मैं एक साधारण इंसान, सिर्फ रूहानी प्यार। मेरे बस की बात, ये बहुत फीका, बहुत सूखा है। मुझे असली मजा चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं है। हम पति पत्नी हैं। अपनी जरूरतें बताओ मुझे। देखो, ये क्या है? इसे रख दो। तुम्हारा ये दिखावा किसी काम का, चाहे कितना भी अच्छा दिखे, मुझे नहीं। ठीक है, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे एक बात स्वीकार करनी है। तुम ज्यादा हैरान मत होना। कहो। मेरे शरीर में कोई समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पहले जब अस्पताल गए थे तो डॉक्टर ने गलत निदान किया था। मैं सक्षम हूँ। मैं समझती हूँ, मर्दों में आत्मसम्मान हो, समझ सकती हूँ।
जरा गंभीर हो जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, अगर यकीन नहीं है तो हम अभी अस्पताल चलते हैं, एक बार जांच करवाने। पति, तुम्हारे दिखावे की वजह से हम पहले ही अस्पताल में शर्मिंदा हो चुके। हमें जरूरत नहीं है दोबारा अपनी बेइज्जती कराने। नहीं, तुम्हें मुझे खुद को साबित करने का मौका देना होगा। मैंने जो कहना था कह दो, तुम मुझे नहीं दे, उसके लिए मुझे मत ललचा। हम दूरी बनाए रखें। अरे अरे वन वन अरे नहीं, अरे सहायक वांग, तुरंत मेरे लिए पुरुष रोग विभाग की पूरी जांच तैयार करो। मिस्टर पू, आपकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने अस्पताल से इसे जल्दी तैयार कर। ठीक है यन वन वन, देखता हूं अब तुम क्या कहोगी। मुझ जैसा ताकतवर आदमी क्या तुम्हें हासिल नहीं कर पाएगा? वापस आ गई। अरे क्या कर रहे हो? मुझसे दूर। तुम अपनी दूरी रखो, मैं अपनी रखता हूँ। मुझ पर ये सब मत आओ। अपने कपड़े पहन। देखो इसे देखो, स्पर्म टेस्ट में ABCD ग्रेड A की मात्रा 25% पासिंग है, मेरी 40% है। स्पर्म के जीवित रहने की दर 58% पासिंग है और मेरी 99% है। और सुनो, ठीक है बस कर। कोई देखेगा तो लगेगा जैसे मैं कोई स्कूल का रिजल्ट देख रही। ठीक है समझ गई। तुम समझ गई? बस इतना ही। क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? कोशिश है। अस्पताल की रिपोर्ट नकली बनानी थी तो कम से कम असली तो लगती। रिपोर्ट आने में 24 घंटे। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से उसी दिन मिल जानी चाहिए। ये अस्पताल तुम्हारे पास। मैं तो बस अपना इलाज कराते कराते डॉक्टर बन गया। मैंने अस्पताल की VIP मेंबरशिप ली है, इसलिए मैंने इसे जल्दी तैयार करवाया। रिपोर्ट पर लिखा है कि वो समूह के अधीन निजी अस्पताल की जल्दी वाली। मजाक कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरनेम फू। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फू समूह के CEO। लेकिन ये रिपोर्ट वाकई में असली है। ठीक है मैं मान लेती हूँ ये रिपोर्ट असली है। पहला, ये रिपोर्ट कहाँ से? तुम्हें इसके बारे में बताना। दूसरा, मुझे झूठ बोलने वाले पसंद। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अगर मुझे पता चला तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुमसे तलाक ले लूँ। बोलो। तुम्हारी पिछली रिपोर्ट माइन दिखाया था, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और अंक की चोट, लेकिन इस कलर अल्ट्रासाउंड माइन दिखाया कि सब कुछ नॉर्मल, कोई परेशानी नहीं है। एक चमत्कारी डॉक्टर भी हड्डी जोड़ने इतनी जल्दी नहीं कर सकता जितनी तुम। पिछली बार अस्पताल की रिपोर्ट गलत थी। टूडू अस्पताल दोनों की रिपोर्ट का ऐसा कैसे हो सकता है? अब सिर्फ टू हाई रास्ते हैं। या तो तुमने झूठी रिपोर्ट बना, इसका मतलब तुम बचकान हो, या फिर तुमने शादी के लिए नता की, इसका मतलब तुम बेशर्म। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। एक चल लो। बचकान। मिस्टर पू, क्या आप बका ऐसा कर? हाँ, मेरे लिए एक चमत्कारी डॉक्टर ढूंढो जो थोड़ी मेडिकल भाषा जानता हो और लोगों को उल्लू बना सके। फिर मेरी पत्नी को बुलाओ ताकि वो मुझे देख होते देख सके। आप फिर से पत्नी को धोखा दे साय। तुम्हें क्या लगता है ये साहब किसकी वजह से हुआ है? किसने पुरुष रोग विभाग के डॉक्टर से बुलवाया कि मैं बेकर हूँ? मैं नबी नंबर ढूंढ एक मर्द की जवानी के सिर्फ कुछ हाई साल होते हैं। लेकिन चमत्कारी डॉक्टर की किसी धोखे जैसी लाग रहा पत्नी यकीन करें। चमत्कारी डॉक्टर लोगों के भरोसे से बांधते हैं। अगर बधावा देने वाला काबिल तारीफ हो तो वो जरूर यकीन करेंगी। तो आप किसे बुलाएंगे अपनी मदद के लिए? बुआ, मामा और चचेरा भाई, उन्हें बुलाओ।
प्रेजेंट गाया बात है, तुमने हम तीनों को एक साथ बुलाया। तुम जानते हो हम कितने बिजी हैं। 1 मिनट में 10 अरब का सवाल है। खान साही कहा, आखिर कितना बड़ा बिजनेस है जो हम तीनों बादे लोगों के एक साथ आना पड़ा। मेन बाटा रहा, अगर 5 अरब से कम हुआ तो कौन है वो बड़ा? मेरी पत्नी। तुमने शादी, क्या तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, तुमने शादी कब की? मुझे पता क्यों नहीं चला? हमारी माँ रोज हमसे शिकायत करती तुम शादी नहीं कर। ये सब सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, ये शादी मैंने सच में कर ली है, लेकिन हमारे रिश्ते थोड़े अस्थिर हैं। मेरी बीवी तलाक चाहती है। तलाक नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से कोई मिला है जो तुम्हें पसंद कर। अगर तुमने तलाक लिया तो तुम्हारी माँ तुम्हें मार डालेगी। अरे बाप रे, फिर तो वो हमेशा मेरे सामने तुम्हारा रोना रोएगी। इस तलाक को लेकर हाँ, तलाक नहीं हो ना, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं आप तीनों से एक छोटी सी मदद चाहता हूँ। जो मैंने आपको समझाया, क्या वो याद है? आपका अंडकोश फटना और अंग की चोट अस्पताल नहीं पर मैं ठीक कर दूं। मैं आपके लिए 3 महीने का इलाज रखूंगा। 3 महीने बहुत ज्यादा है, 1 हफ्ता। क्या 1 हफ्ता बहुत कम नहीं? ये थोड़ा नकली लगेगा। अब तुम चमत्कारी डॉक्टर हो, तुम जो कहोगे वही सही होगा। 1 हफ्ते बाद कहना कि मैं ठीक हूँ, समझ गए? ठीक है ठीक है। टिंगाई ग्रुप के मिस्टर फू, पुलिन ग्रुप के मिस्टर, निंगमई ग्रुप के छोटे वंश। आइए आइए। ये क्या हो रहा है? बिजनेस की दुनिया के ये बड़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बस इत्तेफाक से मिल गए और खाना खा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी किस्मत की बात कि ये सब एक साथ मिल। अब वाकई कमाल। ये सोशरियान। नमस्ते। नमस्ते। शायद आप डर गईं। हमें लगा कि प्रेसिडेंट याना बहुत दयालु हैं, मिलनसार हैं और हमें पसंद है। हाँ बिल्कुल। आप बहुत विनम्र हैं। आप सभी मेरे बुजुर्ग, आप तीनों के साथ खाना खा मेरे लिए सम्मान की बात। ओह, बैठिए बैठिए। मिस्टर वांग, ये कौन है? ओह ये हेलो मिस्टर फू, मुझसे रोज कहते थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं हजारों मील दूर ट्वानचेंग से बड़ी मुश्किलों के बाद ये चमत्कारी डॉक्टर लाए। ये रामबाण इलाज करेंगे। ओह, चमत्कारी डॉक्टर? अरे मिस्टर वांग, ऐसा मजाक अच्छा नहीं। आजकल के जमाने में इन सब पर कौन यकीन करता है? अरे क्या मैं झूठ बोलूंगा? आप सब जानते हैं मेरी कमर में दर्द था। इन चमत्कारी डॉक्टर ने बस एक सुई लगाई और मैं और मेरी बीवी 5 दिन और 5 रात बिस्तर से नहीं उतरे। मिस्टर वॉन्ग, आपकी इस उम्र में भी रात में 7 बार वाला दम? मैं तो दंग। मिस्टर फू, मेरे पैरों में सर्दियों में बहुत दर्द। डॉक्टर के इलाज के बाद 20,000 कदम चलना अब कोई बड़ी बात नहीं। ओह, सच में? ये तो बहुत ही अजीब। बस सुन लो, ध्यान मत दो। तो फिर मुझे आजमाना पड़ेगा। यही कहा। मिस्टर फू, मिस्टर वांग छोटे वंश से धोखे में मत आइए। अगर ये इतने काबिल होते तो फिर दुनिया अस्पताल की क्या जरूरत होती? फिंगर। सच है या झूठ आजमा कर देख लीजिए। हाँ बिल्कुल प्रेसिडेंट यान, हम लोग हर मिनट 10 अरब कमाते हैं। क्या हमें मिलकर आपको ठगने की जरूरत? ये वाकई असरदार। बात तो सही। वैसे चमत्कारी डॉक्टर, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप किस बीमारी के विशेषज्ञ? तो क्या आप अंग की चोट और अंडकोश फटना ठीक कर सकते हैं? बहुत बढ़िया फुशी से, अब तुम बच जाओगे। इलाज मुमकिन है। अब तुम्हें मुझसे छिपने की जरूरत नहीं। हमारे बीच अब कोई रुकावट नहीं रहेगी। ये चमत्कारी डॉक्टर नकली। ये चमत्कारी डॉक्टर नकली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब बिजनेस के बड़े लोग। मेरी नाक मत कटवा, बाहर निकलो। शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए। तुम आज यहाँ इनके साथ बैठी, तुम फेंगवान ग्रुप की सीईओ, लेकिन आज तुम्हारी सीईओ की कुर्सी अब खतरे में। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी माँ की वसीयत में कि तुम्हें सच में शादी करनी, तभी तुम फेंगवान ग्रुप। हाँ, शादी असली होनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि मेरी शादी फर्जी? ये तो हद है। 3 महीने बहुत लंबा समय है। 1 हफ्ता। क्या 1 हफ्ता बहुत कम नहीं है? ये थोड़ा नकली लगेगा। अब तुम चमत्कारी डॉक्टर हो, तुम जो कहोगे वही होगा। 1 हफ्ते बाद कह देना कि मैं ठीक हूँ। देखा आपने, वो बिल्कुल भी ठीक है। उसने इस चमत्कारी डॉक्टर के साथ अपनी रिकवरी का नाटक किया। तुम्हारी शादी सिर्फ नाम, ग्रुप को विरासत, सिर्फ एक बकवास। खुश है तुम नहीं करते। एक असली मर्द होकर अपनी बीवी से झूठ बोलना पाप। तुम नाटक कर रहे हो, तुम फर्जी शादी कर रहे हो। मैरिज सर्टिफिकेट पर सब साफ लिखा। हमारा रिश्ता वैध और सही है और कानून द्वारा सुरक्षित। यहाँ फालतू की बुराई करना बंद करो। इसीलिए ये चमत्कारी डॉक्टर को इतना नकली। वाह, अमीरों की दुनिया कितनी दिलचस्प है। तुमने हमें नहीं बताया था कि इस नाटक के लिए हमें ऐसा गलत काम करना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। तुम उस लड़की को धोखा दे रहे। मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। अरे क्या हुआ? तुम बहुत बुरे। घर के आपसी झगड़ों को अभी के लिए छोड़ दो, पहले बाहरी लोगों से निपटते हैं। चलो चलो चलो, हाथ छोड़ो। सुनो, वो लड़की, क्या तुम अपने फोन के सबूत मुझे दिखा सकती हो?
मिस्टर वांग, मैं आपको बताऊं वान ग्रुप की असली वारिस यान ही होनी। यान वान वान ने ये जगह छीनी। ओह, अरे बाप रे, अगर ये सच है तो हम तमाशा नहीं देखेंगे। वैसे वो लड़की, ये जो सबूत है बहुत ही जरूरी है, इन्हें बाहर नहीं जाना। क्या तुमने ये किसी और को भेजा है? नहीं, बस यही है, बिल्कुल गुप्त है। बस यही एक ओह ठीक है, चलो अच्छा है। अरे ओहो, लगता है गलती से दब गई। ये डिलीट कैसे हो गया? मुझे देखने दिखाओ मुझे। मेरा फोन, ये क्या हुआ? वीडियो तो बस यही था, अब मैं क्या करूं? तुमने ये जानबूझकर। ये कैसी बात कर रहे हो? अब उम्र हो गई है, चलाना नहीं है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या अनवाना, चल चली। इतने कम समय में मैंने अपनी तरफ कर लिया। इतने बुजुर्ग आदमी को भी तुमने नहीं छोड़ा। क्या नहीं, ये क्या बकवास है? कह रही हूँ बेशर्म, मर्दों को फंसाना जानती। इतनी गिरी हुई हो। तुम जो तुम कह रही हो क्या सबूत है? नहीं है ना, तो हम मानहानि का केस करेंगे। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। हम सिर्फ दुश्मनी मोल लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। और तुम सब, चलो यहाँ से चलो। ये खत्म नहीं हुआ, देख लूंगी तुम। ये दोनों बेवकूफ दूसरों की कमजोरी लाए थे और अपनी कमजोरी दे गए। ये सब पुराने खिलाड़ी हैं। ये लड़की अब नहीं बच पाएगी। मिस्टर पू, मिस्टर वांग, छोटे वांग सर, शुक्रिया आप सब। अरे ये तो छोटी बात, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं जो पीठ पीछे चले। चलते हैं। लेकिन सुनो, उस चमत्कारी डॉक्टर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें वाकई नहीं पता। पोशिजिंग और उसके बीच क्या काला धंधा चल रहा है, उसका इल्जाम हम पर मत डालना। मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर तो काबिल है, पर उन्होंने कोई गलत काम किया या ये हमें नहीं पता। हाँ बिल्कुल सही। मैं नहीं था। तो फिर से तुम कोशिश और ताना डॉक्टर, क्या तुम्हें मैं 3 साल की बच्ची लगती हूँ? वन वन मैं सोचती थी कि इसने इतने साल शादी क्यों नहीं की, तो इसे कोई गुप्त बीमारी है। ऐसी बात है, बड़ी मौसी को कैसे बता? साफ करो ताकि उसकी माँ उसे सब इतना घटिया काम। शानदार, बहुत ही शानदार। वन वन मेरी बात तो सुनो। कोशिश, तुम सिर्फ वहाँ से बीमार नहीं, तुम्हारा दिमाग भी खराब है। मैं बीमार नहीं हूँ। अभी भी नाटक कर। तुमने वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पर मुझे धोखा दिया, वो तो ठीक, पर अब तो हद ही पार कर दी। चमत्कारी डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे, अगर मैं इसे नहीं पकड़ती तो तुम और कितना बड़ा सफेद झूठ बोल। अगर तुम उस रिपोर्ट पर यकीन कर लेती तो आज ये सब ड्रामा नहीं होता। झूठ बोलकर मुझे दोष दे। झूठ बोलना घटिया चरित्र की निशानी। अब तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो, तुम इंसान ही बेकार। मैंने कहा ना मैं काबिल हूँ। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। क्या करने वाले हो? आज रात मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं काबिल हूँ या नहीं। मुझे छोड़ो। कोशिश, शांत हो। कोशिश, मेरी बात सुन। वन वन तुमने मुझे चिकोटी काटी। अगर तुमने फिर से जबरदस्ती की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। तुम्हें महसूस हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे कोई समस्या नहीं है। तुम्हें ही यकीन नहीं था। वन वन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, हम साथ रह सकते हैं। डॉक्टर ने किया ऐसे क्यों? तुमने मुझसे झूठ बोला। शुरुआत में तुमने अस्पताल में बीमार होने का नाटक, ताकि मुझे बुरा लगे और मैं दोषी महसूस, फिर मुझे जिम्मेदारी लेने पर मजबूर, ताकि मैं तुमसे शादी करूं। ये एक फर्जी शादी है। मेरी बात तो सुनो। हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैंने ये प्यार की वजह से किया। मैं सच बताने का मौका ढूंढ रहा था। प्यार की वजह मुझसे झूठ बोला? ये तो धोखेबाजों का पुराना तो अब क्या तुम ये कहो कि असल में तुम्हारी पहचान कोई मामूली वेटर की नहीं, बल्कि तुम 10 अरब के मालिक CEO। तुम्हें सालों से मुझसे एक तरफा प्यार, और तुम मेरे लिए पागल हो। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इस झूठ पर यकीन करूंगी? मेन नहीं था। मेन क्या हुआ? तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। तुमने सब कह दिया। मैं क्या कहूँ, लेकिन तुमने एक बात गलत कही। दिखाए अभी भी गलती नहीं मान रहे। दिखाए बताओ मेन क्या गलत कहा? 10 अरब नहीं, 1 खरब भाई। विदेश माइन भी 1 खरब भाई। तुम क्या कर रही हो? दफा हो जा। वन वन मेरी बात सुनो। वन वन धोखेबाज, आप धोखेबाज। मुझे शुरू से ही लगा वो बंदा सही नहीं है। वेज भी चाट मंगनी का अंजाम तुरंत तालक। हाय होता है। वन वन तुम भी इससे बख नहीं पई। लेकिन मुझे लगता है मेन सच मेनू से पार करने लगी। क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? अब मेन क्या करूं? क्योंकि वन वन तुम्हें क्या लगता है कि फुशीजिंग ने तुम्हें धोखा दिया? वो तुम्हारे पैसे छाटा था या तुम्हें? वो
उसने कहा कि वो मुझे पसंद कर। उसने कहा और तुमने मान लिया। उसने तो ये भी कहा कि वो एक खरब का मालिक है। अगर वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे करीब आया है तो ये बहुत बुरा है, उसे जेल भेज देना चाहिए। और अगर वो तुम्हारे लिए तुम्हारे करीब आया है तो ये और भी बुरा है। इसका मतलब है कि उसका प्यार शुरू से ही किसी साजिश का हिस्सा था। अभी तलाक लो, ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट देखने में मेरी मदद और यानी को बाहर निकाला। ये सब उसकी साजिश का हिस्सा है। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। खबरों में ऐसे आदमी होते हैं जो अपने फायदे के लिए अपनी पत्नी का करोड़ों का बीमा करवाते हैं। तुम्हारा मतलब है बीमे के लिए कत्ल। बहन जल्दी भागो यहाँ से। कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। अगला वाला और भी अच्छा होगा। हमारे पास बहुत पैसा है। उस कंगाल पर पैसे लुटाने की जरूरत नहीं। रहो। क्या मैं गरीब हूँ? क्या मेरा अंदाज एक खरब के सीईओ जैसा नहीं है? मिस्टर फू, आपका ये शाही है बिल्कुल सबसे अलग दिखने वाले मुर्गे जैसे। गलती हो गई, मेरा मतलब सारस जैसा। तो फिर वो मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करती? एक वेटर से सीधे एक खरब का सीईओ बन, ये बदलाव बहुत बड़ा। आम लोगों को तो यही, आप डिंगे मार। ठीक है, मेरी सारी चल और अचल संपत्ति की लिस्ट तैयार करो। सारे प्रॉपर्टी के कागजात भी ले आओ। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं असल में कैसा आदमी हूँ। लो फिर शुरू। मुझे लगता है मिस्टर फू कुछ भूल रहे हैं। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास। दिखने में तो अच्छी है, पता नहीं शिजिंग मेरे लिए बहू कब लाएगा। दीदी दीदी गजब हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। दीदी गजब हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अरे इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? ए हो, तुम अब इस इंडस्ट्री के बादशाह हो, काम करते वक्त थोड़ा शांत रहा करो। ऐसी बात नहीं है भाभी। उसकी बुआ, मैं कहती हूँ तुम भी ना इतनी जल्दी में चल रही हो। तुम्हारी स्कर्ट गंदी हो गई है, बिल्कुल भी ढंग की नहीं लग रही। छोटी मौसी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? थोड़ा गंभीर बनो, परेशानी में घबराया मत करो। हमने बड़े बड़े मंजर देखे हैं। क्या कहा तुमने? तुमने शिजिंग के बारे में कहा ये नहीं हो सकता। मैं सच कह वो रहा मत नहीं। और कहा कि उसने उस बेचारी लड़की को धोखा दिया। हुआ है। अरे रे छोटी मौसी, भाभी, आप ठीक तो है? ठीक है ना दीदी? ये क्या अनर्थ है। मैं अब नहीं जीऊंगी, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। अरे दीदी, ओहो, मैं समझ गई। आखिरकार मैं समझ गई। अब सब साफ है। इन इतने सालों में उसने शादी नहीं की, कोई अफेयर नहीं रखा। असल में उसे पहले से पता था कि वो काबिल नहीं है। सही कहा। इसीलिए जब भी हमने दबाव डाला, वो कहता था कि कोई पसंद है, लेकिन हमने कभी किसी को नहीं देखा। अब बात समझ में, ऐसे कहते हैं मर्ज छुपा। सही बात है। ऐसा कोई इंसान है उसने हमें धोखा देने के लिए नहीं समझा। बिल्कुल सही। हमें धोखा दिया तो ठीक था, लेकिन उस बेचारी लड़की को भी ठगा। हमारे फू परिवार की परंपरा ऐसी बिल्कुल नहीं। नहीं, ये रोने का वक्त नहीं है। मुझे उस लड़की के पास ले चलो, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब मैं ये काम निपटा लूंगी तब मैं फू शिजिंग को देखूंगी। चलो जल्दी। चलो चलो। प्रेसिडेंट यान बुरा हुआ। पुराने मिस्टर यान आपकी छोटी बहन के साथ कंपनी में घुसाए। वो कह रहे हैं कि आपको फेंगवान ग्रुप के सीईओ के पद से हटा देंगे। क्या? उन्हें ऐसा करने का क्या हक है? ली जी भी आया है। उसने कहा कि उसने कानून की पढ़ाई की है। शायद आपके खिलाफ कोई घटिया चाल सोची है। वो कमीना वे अब कहाँ पहुँचे? कंपनी के भूतल हॉल में है। चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वे आखिर क्या चाल चल रहा है। पापा, इतना बड़ा तमाशा मुझे पद से हटाने के लिए। इस पर हस्ताक्षर करो। स्वेच्छा से ग्रुप के शेयरों का हक छोड़। साइन करने के बाद उपनगर का विला तुम्हारा होगा और एक कार भी। मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। आखिर हम पिता पुत्री हैं, मुझे तुम्हारी चिंता है। $2 लाख। पुराने मिस्टर यान, फेंगवान ग्रुप की कीमत कई अरब। क्या आपकी गणित कमजोर है? और उपनगर का वह अधूरा विला, मुझे लगता है वो आपके लिए ठीक है। यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। एक मामूली नौकर होकर बॉस के पारिवारिक मामलों में बोलने की हिम्मत। कार्मिक विभाग जाओ और अपना इस्तीफा दे दो। मेरे कंपनी में मेरे आदमी को रानी, क्या तुम्हें लगता है मैं मर गई? पिताजी, उसे देखिए। जब तक $2 लाख मिल रहे हैं जल्दी साइन कर दो, वरना कंपनी भी जाएगी और पैसे भी चले जाएंगे। फिर तुम कहीं रोने लायक भी नहीं रहोगी। ठीक है, जो भी चाल चलनी है चल। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम मुझे ये साइन करने के लिए कैसे मजबूर करो। तुम साइन नहीं करो, ठीक है तो सब खत्म। फेंगवान दिवालिया हो जाए और तब तुम्हें एक पैसा भी नहीं। तुम्हारा क्या मतलब? यानवान, तुम्हारे परिवार में तुमने अपने पति से फर्जी शादी के जरिए ग्रुप को हड़पने के लिए। बिल्कुल, ये पति पत्नी के घर खरीद फर्जी तलाक जैसा है, ये तो गैर कानूनी। फिर से वही नाटक। पिछली बार रेस्टोरेंट में जो हुआ, क्या उससे मन नहीं हुआ? मैंने फोन ठीक कर दिया। इस बार पक्के सबूत है। अब तुम क्या कहोगी? एक ऐसा आदमी जो पति के कर्तव्य नहीं निभाता, ऐसी शादी अपने आप रद्द है।
अगर तुम फैंग वन ग्रुप नहीं छोड़ोगी तो फिर हम अदालत जाएंगे। ये केस 5-6 साल उस दौरान फेंगवान ग्रुप विवादित सारी संपत्ति पूरी तरह फ्री और तुम्हारी सीईओ के किसी प्रोफेशनल मैनेजर को दे दी। 1-1 फैंग वन ग्रुप इतना सब नहीं झेल पाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ये बर्बाद हो पापा तो मेरी माँ की खून पसीने की मेहनत है। अगर फेंगवान बर्बाद हुआ आपको क्या मिलेगा? नहीं मिला तो बर्बाद कर दे, तब साथ में डूब तुम्हारे अकेले राज करने से। 1-1 समझौते पर साइन कर दो। मैं भी बुरा नहीं बनना चाहता। आखिरकार मेरा तुमसे लगाव है। 2 लाख कम है तो मैं तुम्हें 2,10,000 दूंगा। कैसा रहेगा? मिस्टर फू, लगता है पत्नी को परेशान में मदद करनी चाहिए। नहीं जाना है। यहाँ आओ। मिस्टर फू, ये आपकी जान बहुत अच्छा मौका। मदद सही समय पर होनी चाहिए। जब वो सबसे मुश्किल में होगी तब मैं कदम उठाऊंगा। उस समय वो समूह के सीईओ के रूप में मेरी पहचान अधिक काम आएगी। ऐसी छोटी स्थिति को वो खुद संभाल सकती है। वाह क्या चाल। अगर वो मेरी बीवी तो मैं उससे दुख नहीं सकता। सामने इतने सारे लोग, पक्का कुछ पूरा होने वाला। भाभी वही है यानवान वान। वान वान तुम दस्तखत नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती थी कि कंपनी उनके हाथ लगे, भले ही फेंगवान खत्म हो जाए, पर इसे इन भेड़ियों के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। चुप रहो। पापा अगर तुमने आज समझौता नहीं किया तो पिता पुत्री के रिश्ते की उम्मीद मत करना। दीदी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालात को समझा। अगर सत्ता छीनी तो फेंगवान में खून बहे और सब खाक होना तय। तुम क्या करना चाहती हो? अरे यार मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर। कौन सा बाप अपनी ही बेटी को ऐसे मजबूर करता है? मैं उसे पक्का पीटूंगा। जाने की अनुमति नहीं है। नहीं जाओगे? तो मैं जाता हूँ। अरे तुम भी नहीं जाओगे? आखिर क्यों? तुम परिवार के साथ इतना बुरा हो, क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती? शांत रहो, इंतजार करो किस चीज का इंतजार? सही मौके का। 1-1 अगर मैंने तुम्हारे पापा और बहन को मारा तो क्या तुम नाराज होगी? फिर मैं अब कोई नरमी नहीं दिखाऊंगी। तुम क्या करना चाहते? बदला तो लेना ही होगा। तुम हिसाब बराबर करना होगा। तुम बदतमीज औरत। यानवान 1 इसे अभी नौकरी से निकालो। पापा तुम क्या हुआ? तुम्हें भी चाहिए। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें थप्पड़ खाने में मजा। पर ये यानवान तुम क्या कर रही हो? ये समझौता तुम्हारे लिए मेरा आखिरी मौका है। ध्यान से सुनो, मैं इस समझौते पर दस्तखत नहीं करूँ। कंपनी तुम्हारे हाथों में सब। मेरी माँ के साथ धोखा हो। सोच समझ लो। क्या सच में मुझसे लड़ना चाहती हो? अगर केस शुरू हुआ तो फेंगवान बर्बाद हो जाएगी। बीवी के पैसों पर ऐश कर वो दूसरी औरत के साथ नाजायज है। हर दिन साजिश रच मेरी माँ की छोड़ी हुई कंपनी के लिए। कर्मचारियों को इंसान न समझना। फेंगवान ग्रुप तुम्हें असली बर्बादी तो हो। तुम एक बदतमीज बेटी हो। यही सही वक्त है। रुको। रुक जाओ। तुम विद्रोही बेटी। रुको। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है उसे परेशान करने की। वाह कितना शानदार। मिस्टर फू, आपका बड़ी मालकिन ने माँ यहाँ क्या तमाशा करने आई है? 1-1 जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हाँ हाँ प्रिया तुम कौन हो? यहाँ बीच में दफा हो जाओ। ऐ लड़की अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। आज तुम डर गई होगी। इन तीनों नमूनों को मैं संभाल लूंगी। मरियल तुम्हारी औकात क्या? ये तो हद है। तुम हो। लगता है पिछली बार से तुमने कुछ नहीं सीखा। मैंने कहा था बोलने से पहले देख लिया करो सामने कौन है। इंसान इंसान को नहीं सिखा पाता पर हालात सिखा देते हैं। बस एक ही बार में। आप सभी साहब मैं जानता हूँ आपका यान वान से, लेकिन आज ये हमारा निजी मामला। घर की बात आप लोग बीच में पड़कर कानूनी पचड़ों में क्यों फंसना? क्या जरूरत है फंसना? ये दखल देना है। मैं आप सभी को बता दूं, मेरा पुलिंग ग्रुप आज इस निजी मामले में दखल देगा और
हमारे फुल इन ग्रुप की वरिष्ठ वकीलों की टीम अंत तक लड़ने के लिए तैयार। हमारा निंग में ग्रुप है, अंत तक साथ। 1-1 पुलिन और निंग में वकीलों की दुनिया के अजय वकील हैं। उन्होंने कभी कोई केस नहीं हारा। तुम कमाल हो। मैं उनसे बस एक बार मिली। लीजिए भैया, आप भी तो वकील, आप आगे बढ़िए, आप उनसे बात अरे कीजिए। बस भी हार मान लो, हम उनका मुकाबला नहीं कर। पापा, पापा क्या पापा, क्या तुम्हें स्थिति समझ नहीं आ रही? चुप रहो। 1-1, तुम काफी काबिल हो। तुमने कब उनके साथ संबंध बनाए? व्यापारिक युद्ध क्षेत्र की तरह इंसान के पास अपने संपर्क होने चाहिए। देवियों और सज्जनों, यार वान ने पहले आपके साथ जो भी सौदा किया हो, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं यान वान द्वारा दिए गए लाभ को दोगुना कर दूंगा। अभी फेंगवान ग्रुप के पास $6 करोड़ का शुद्ध लाभ वाला प्रोजेक्ट है जो मैं आपको सौंपता हूँ। $6 करोड़। मिस्टर फू, यही सही मौका। $6 करोड़ का छोटा सा से ये कहते हुए शर्म। मैं $6 करोड़, इतना छोटा सा प्रोजेक्ट, तुम्हें इसे बताते हुए शर्म नहीं आती? वाह, वाकई एक ही परिवार के हो। हर कोई एक दूसरे से बढ़कर नाटक कर रहा है। मान गया। फू ग्रुप के साथ होने वाले प्रोजेक्ट कम से कम $1 अरब के होते हैं। तुम जैसे मामूली इंसान को मेज पर बैठने का मौका भी नहीं मिलता, और तुम मुझसे साझेदारी की बात कर रहे हो। फू कॉर्पोरेशन, आप कौन है? ओहो, वाकई तुम अंधे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी बेटी भी ना समझे। तुम अपने कान खोलकर ध्यान से अच्छी तरह सुनो। ये फू ग्रुप की संस्थापक है सुश्री वांग। ये है फू ग्रुप की संस्थापक सुश्री वांग हो। हाँ, ये वही महान सुश्री वांग होंग है जिन्होंने हाईचेंग का सबसे अमीर ग्रुप बनाया। क्या प्रेसिडेंट है, सबकी लाडली बन गई। इतने बड़े लोगों का साथ कितना अच्छा लगता है। माँ, अकेले लड़ने के बाद अकलू बॉस का प्यार अच्छा है। फू कॉर्पोरेशन, ये वांग हो। ओह, वो वृद्ध श्रीमती वांग। मेरी नजर कमजोर हो गई थी। आपका यहाँ आना पेंगवान के लिए सम्मान है। ये सब एक गलतफहमी है। मैं और वान पिता और बेटी हैं। हमारा खून का रिश्ता है। ये बस एक मजाक था, कृपया बुरा न माने। वान, तुम्हें जो भी दुख है वेजिज का बताओ। बड़ी माँ, आपके होते हुए कोई मुझे दुख नहीं दे। अच्छे बच्चे, मुझे बस आंटी कहो। वांग आंटी। वयोवृद्ध श्रीमती वांग, ये सब गलतफहमी है। वान अभी छोटी है। मैंने जिम्मेदारी ली ताकि उसे आराम मिले। सही समय आने पर। चुप हो जाओ। तुम मुझे ये बुलाने लायक नहीं। तुम बदचलन हो। तुम्हें बस पैसा दिखता है। बाहर निकलो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। आज मैं ये साफ कर देती हूँ, यान मान मेरी अपनी है। अब से जो उसे परेशान करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, और फू कॉर्पोरेशन का भी उसे खरोंच भी आई तो मैं कड़ी कार्रवाई करूंगी। कड़ी कार्रवाई। वान, तुम जो करना चाहती हो या कहना चाहती हो बेझिझक कहो। कुछ भी। हाँ, मुझे उसकी बदनामी चाहिए। वो अपने वकील हो, गलत फायदा उठाता। वो वकील बनने लायक। कोई बात नहीं। ऐसे लोग बुराई के आदी हैं। बहुत सारे काले कारनामे हैं। वांग मिंग, मैं चाहती हूँ मुझे क्यों खींच रहे हो? उसके अवैध काम ढूंढो, उसका लाइसेंस रद्द करो ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। 3 दिन में अभी हो जाए। वान, चलो। ये बहुत शानदार। अगर वहाँ पर मिस्टर फू हो और मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं रो पड़ा। सब फू परिवार के हैं। कोई भी साथ दे, बात एक ही है। मिस्टर फू, आज बड़ी माल अचानक यहाँ कैसे? क्या इसका मतलब? जल्दी पीछा करो। आओ वान, जल्दी अंदर आओ। आंटी, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? ये मेरा घर है। तुम्हें कैसा लगा? जहाँ आप रहती वो यकीनन सबसे अच्छा हो। क्या तुम्हें ये पसंद है? पसंद आया तो अच्छा है। आओ मेरे साथ आओ।
ये घर शहर के सबसे अच्छे इलाके में है। पहाड़ों और पानी के बीच नजारा बहुत खूबसूरत है। और ये सब भी जरा देखो, ये चीज इस विला के कागजात हैं। इसी सोसाइटी में 7 सेट और हैं, गाड़ियां भी हैं, नकद जमा और कंपनी के शेयर। ये सब क्या है? क्या आपने मुझे यहाँ दिखावा करने के लिए बुलाया? क्यों, पसंद नहीं आया? हाँ, पसंद है। पैसा वैसे पसंद नहीं है। ये सब तुम्हारा है। मेरा। अगर तुम तैयार हो मेरे बेटे के साथ रहने के लिए तो ये सब तुम्हारा होगा। आपका बेटा वो समूह के CEO। हाँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती। ये तो बहुत अचानक। कह रही हो कि नहीं जानती, लगता है दिल बुरी तरह टूटा है और शिजिंग से रिश्ता तोड़ना चाहती हो। वान वान, मैं जानती हूँ मेरा बेटा कमीना है, बस उसे एक मौका दे दो। ये सब चीजें तुम्हारे हट जाने के तौर पे हैं, क्या ये ठीक है? हाँ, इन सब की कीमत लगभग $1 अरब। उसके बेटे को क्या तो पत्नी के लिए इतना खर्च कर शादी के, भाई मेरी जान तो नहीं ले या मेरी किडनी ना निकाल। तुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये कब की बात है? क्या मेरे बेटे को पता है? आपका बेटा मिस्टर फू, शायद उन्हें नहीं पता, वो इतने व्यस्त हैं, उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत नहीं है? इतनी जरूरी बात मेरे बेटे को पता होनी चाहिए। तुमने मेरे बेटे को क्या समझ रखा है? मैं उन्हें मिस्टर फू मानती हूँ। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तुम तो शादीशुदा निकली और मेरे बेटे की भावनाओं से खेल रही हो। ये सब क्या बकवास? क्या फू समूह के CEO को मुझसे एक तरफा प्यार है? पर मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि मैं उनके साथ खेल। आंटी, मेरा एक पति है, भले ही आपका बेटा मुझे पसंद, मैं उनके साथ नहीं रहती। जबरदस्ती का रिश्ता कभी सफल नहीं होता। इस समाज में मर्यादा और सामाजिक मर्यादा। बहुत बढ़िया, अब तुम नैतिकता की बातें कर रही हो। तुम सच में बेशर्म हो। मैं बेशर्म? ये है। बाहर जाओ, अब कभी भी मेरे और मेरे बेटे के करीब मत आना। बाहर जाओ, बाहर जाओ। नहीं, सुनिए, जा, बाहर निकलो। मेरा बेटा सच में अंधा था, जो तुम जैसी को पसंद किया। अब अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरा पति है, आप नहीं जबरदस्ती मुझे अपने बेटे के साथ जोड़ने की कोशिश, और अब मना करने पर नाराज हो। माँ, आप यहाँ अकेली क्यों हैं? वान वान कहाँ है? फू शिजिंग यान वान वान की शादी हो चुकी है, क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। पता होने के बाद भी तुम उसके साथ हो? तुमने फू परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। हम साथ क्यों नहीं हो सकते? मैं उसे पसंद करता हूँ। ठीक है, आज मैं घर का अनुशासन सुधारूंगी। घर की सजा लाओ, घर की सजा लाओ। नहीं नहीं नहीं, भाभी शांत हो जाइए। मुझे मत रोको, मैं आज इस बेशर्म को जान से मार दूंगी। ढंग से प्यार नहीं कर सकता, शादीशुदा के पीछे पच्छा है। वो परिवार के पूर्वजों में कभी कोई वो दूसरा नहीं रहा। अरे दीदी, सब कुछ ठीक, अब हाथ क्यों उठा रही है? यान वान वान शादीशुदा है, क्या आप जानते हैं? हाँ जानते। मैं ही उसका पति हूँ। क्या तुम? पूरी बात बस यही है। तो तुम बीमार नहीं हो? तुमने वान वान से शादी के लिए झूठ बोला था। तो झूठ छुपाने के लिए नकली चमत्कारी डॉक्टर और वान वान से कहा कि तुम ठीक हो गए हो। मामा और बुआ, बार बार धोखा मत कहिए, ठीक है? सुनने में बुरा लगता है। उसे गलतफहमी थी कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो इत्तेफाक से मैं उसका पति बन गया। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। भाभी तुम्हें तो मारना चाहिए। अपनी पत्नी से कोई ऐसे झूठ बोलता है क्या? रिश्ते में ईमानदारी चाहिए। तुम तो उस दूसरे से भी गिरे हुए हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस कीजिए, शांत हो जाइए। अगर आप लोग बीच में ना आते तो मैं उसे सब बता देता। मैं अभी जाकर सारी सच्चाई उसे बता देता हूँ। अरे रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। तुम उसे अभी नहीं बता सकते अपनी असली पहचान। क्यों? तुम्हारे आने से पहले मैंने फू समूह के CEO बनकर पिंगवान ग्रुप का बहिष्कार किया। क्या? माँ बस बहुत गुस्से में थी। मैं तुम्हारा सम्मान बचाना चाहती थी। मैंने इंडस्ट्री के लोगों से भी कह दिया कि फेंगवान ग्रुप के साथ काम न करें, और उन्हें खास तौर पर बताया कि ये आदेश फू समूह के CEO ने दिया है। माँ, जल्दी जाकर उन लोगों को सब समझा, और ये बहिष्कारों को। देर हो गई, खबर पहले ही फैल चुकी है। बेटा मुझे माफ कर दो। माँ तो बस तुम्हारा साथ देना चाहती थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, क्या वो बहू वापस आ पाएगी? अपनी ही पत्नी का बहिष्कार करके उसे कैसे मनाओगे? किसी की कमाई रोकना जान लेना, अब कोई उम्मीद। सही कहा। अरे दीदी, आपने बिना किसी वजह मुसीबत मोल ले ली है। मुझे लगता है ये भांजे की बहू अब हाथ से निकल गई। ठीक है, अब बस करो, चलो यहाँ से। अरे सुनो बेटा, अगर वो नहीं समझा पाया तो मैं खुद जाकर उसे सब समझाऊंगी। हे भगवान,
ओह जल्दी करो और आज सब लोग हाथ तेज चलो। तुम लोग क्या कर यान वान, मुझे लगा ना तुम बहुत काबिल हो कॉर्पोरेशन का सहारा पा तुम कुछ खास नहीं कर पाए। बोर्ड ने अभी अभी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और फिंगवान ग्रुप में तुम्हारे सारे पद सस्पेंड कर दिए। ये सारे प्रोजेक्ट अब मेरे हाथों में सौंप दिए ये गए। नामुमकिन है। नोटिस यहाँ है। कंपनी के आधिकारिक अकाउंट की जानकारी जारी कर। ऐसा कैसे हो सकता है? यानवान पति होते हुए भी बाहर मुंह मारती। अरे सच ही कहा विनाश काल विपरीत बुद्धि। अब मुझे समझ आया। तू समूह के सीईओ मेरा बहिष्कार करना चाहता अरे वन वन, वन वन, क्या तुम ठीक हो? है। तुम हो, तुम यहाँ कैसे आए? वन वन, मैं तुम्हें दिन भर से ढूंढ रहा हूँ। फिंगवान ग्रुप की बात मैंने सुन ली है। कोई बात नहीं, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिंगवान तुम्हारा ही रहेगा। तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे समय में भी तुम मुझे ढूंढने मेरी चिंता की और मुझे दिलासा दिया। मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा, मैं सच कह रहा हूँ। बहिष्कार बस एक इत्तेफाक था। वो समूह के सीईओ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। श्री सिंह, तुम अभी भी बहुत मासूम। तुम इन अमीर लोगों को नहीं जानते उनका दिमाग कितना बीमार हो। आज फू ग्रुप की वयोवृद्ध श्रीमती वांग ने क्या तुम्हारी मदद नहीं की? वो एक अच्छी इंसान है। वे अमीर सीईओ कोई भी सामान्य नहीं। वे या तो नायिका का गला घोटते उनका खून निकालते उनके अंग निकाल ले अपने पहले प्यार को देने। वैसे भी आंकड़ों बॉस वाली प्रजाति सामान्य नहीं होती, सब पागल होते। वैसे ही एक पागल निशाने पर आ गई। वो समूह के सीईओ एकदम पागल। मुझे लगता है कि इसमें शायद कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम उसे एक और मौका दोगी? वो मुझे पसंद कर, लेकिन मेरा पति है, मेरे पास तुम। वो मुझे पा नहीं सकता, इसलिए मुझे बर्बाद करना चाहता। उसकी माँ मुझे बहुत सारे पैसे देने को कहा, 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा। मैंने मना कर दिया। वो पक्का बहुत गुस्से में। पैसे से अपनी पसंद की चीज नहीं खरीद, बहुत गुस्सा। मुझे लगता है कि तुम थोड़ा गलत समझ रही हो। वयोवृद्ध श्रीमती वांग ऐसी नहीं है, और ना ही फू समूह के सीईओ। तुम्हें कैसे पता ऐसे लोग नहीं हैं? कहीं तुम या तुम भी उनके साथ हो? तुम्हें लगता है कि मुझे उसके साथ होना चाहिए ना? पागलपन की बातें मत करो। बीवी, तुमने ज्यादा पी ली है, चलो घर चलते हैं, ठीक है? कोशिश है। तुम बस मेरे पैसों के पीछे। अब मैंने फू कॉर्पोरेशन को नाराज कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं बचे। तुम हार नहीं मान। कोशिश है। तुम एक कमीने हो। यान वन वन, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सच में तुम पैसों की वजह से मेरे साथ नहीं हो। यान वन वन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी सारी जायदाद तुम्हारी हो सकती है। आपसे घर के पैसों पर तुम्हारा हक होगा, घर के फैसलों पर भी तुम्हारा हक होगा, ठीक है? श्री सिंह, बस बस बस, कोई बात नहीं। मैं यहाँ हूँ, कंपनी भी है, ठीक है? श्री सिंह, हम लड़ेंगे नहीं, नखरे नहीं करेंगे, तलाक नहीं लेंगे। अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूं, ठीक है? सच में? सच में। अब मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम साथ हो। मैंने तुम्हें माफ किया। वन वन, मैं तुम्हें नहीं पता मुझे कितना बुरा लगा। ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरी माँ जल्दी चली, मेरे पापा भी वैसे ही। ऊपर से फू समूह के सीईओ, वो कमीना इंसान। मेरी तो किस्मत ही खराब। लेकिन कोशिश से शुक्र है तुम मेरे पास। मैं तुमसे प्यार कर। वन वन, अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि मैं कोशिश से शुक्र है कि मैं तुमसे मिली। हमा, आपकी पीठ बहुत गर्म, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो तुम पहले सो जाओ, घर पहुंचने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। हमनर, आप बहुत अच्छे हैं। उस कमीने की तरह नहीं जिसने मेरा बहिष्कार किया। कमीना? हाँ, उस कमीने ने मेरी जिंदगी और मेरा करियर सब बर्बाद कर दिया। तो मान लो अगर मैं ही वो कमीना हूं तो मैं तुम्हें
आंग की चोट दूंगी, अंडकोश फटने जैसा सब सच कर दूंगी। तुम यहाँ कब आए? क्या मैंने तुम्हें आने से मना नहीं किया था? जल्दी करो, मेरी मदद करो। इधर आओ। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अचानक सामने मत आना, वरना मेरी पहचान छिप नहीं पाएगी। ओ मिस्टर फू, आप अभी भी पहचान खुलने से आपने पहले नहीं कहा था कि आप पत्नी को बताएं अपनी असली पहचान के बारे में, ताकि वो जान सकें कि आप इस तरह के इंसान। मैंने खास तौर पर आप दोनों के कमरे एक सरप्राइज तैयार। तुमने क्या किया? आपने ही तो मुझसे अपनी संपत्ति की सूची बनाने ने वो सब आपके घर में। तुम और भी और क्या है? वहाँ पोस्टर भी हैं जिन पर आपका पूरा बायोडाटा और साथ ही फू समूह के सीईओ के रूप में आपकी उपलब्ध खुद ही। मैं सच में तुमसे तंग आ चुका हूँ। अरे मिस्टर, मैंने तो बस ये सोचा था कि आपका जान बचाने वाला पूरा नहीं, थोड़ा और ड्रामा जोड़। मेरी बीवी कहाँ है? पत्नी शायद जाग गई और सीधे घर चली गई। मैं सच में तुम क्या कर रहे हो जिंग? क्या हुआ जिंग? वन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें ठीक से प्रपोज नहीं किया। अब से मैं तुम्हें संभालूंगा। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ बीवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो अंदर चलकर बात कर। तुम क्या कर रहे हो? वो बेबी, मैं चाहता हूँ पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना, शादी करना और बच्चे पैदा करना, और साथ में बूढ़े होना। तुम्हारे इतने अच्छे जीन्स के साथ हमारे बच्चे। हाइचिंग में सबसे सुंदर हो, लेकिन तुम्हें वादा करना कि तुम मुझे फिर कभी नहीं ठग। ठीक है? बिल्कुल, मैं तुमसे वादा करता हूँ जो भी फिर से झूठ बोलेगा वो छोटा पिल्ला बनेगा। तुम पैरों से क्या मार? बेबी, तुम नशे में हो, शराब की गंध आ रही है। अब से मुझसे वादा करो, इतनी शराब नहीं पियोगी। पति तुम्हें आराम करने ले जाएगा। और पति तुम बहुत अच्छे हो। चलो। वन क्या हमें आज एक हो जाना चाहिए? ठीक है। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। धीरे करो, बहुत दर्द हो रहा है। वन तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द। तुम्हें मासिक धर्म आया है। सही समय पर ये होना, वो दिन भी क्या चीज। मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कैसी आवाज? जिजिंग, क्या तुम ठीक हो? वो मैं गुड़ का पानी बना रहा हूँ। हिलो मत, बिल्कुल मत हिलना। बाहर आई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तुम क्या कर? मैंने कहा था ना मत हिलना। तुम बाहर क्यों आई? मैं बीमार नहीं हूँ, इतना परेशान मत। मुझे याद है रसोई में अदरक खत्म हो गई। तुम अभी क्या कर रहे थे? इतने पसीने में क्यों? मैं अदरक ढूंढ रहा था। जब अदरक नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए गुड़ का पानी बनाता हूँ। थोड़ा ये क्या? वन रुको। ये है। वन रुको। ये क्या है? सब रूसी भाषा। वो मैं मैं फू कॉर्पोरेशन की पूरी संपत्ति इसमें है। तो मुझे ये फाइल खोलने नहीं दे। ये फाइल शायद बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है।
ये सब मार्केट डेटा है। अभी फू ग्रुप का सारा मुख्य व्यवसाय रूस में है। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसलिए सीखने के लिए ये डेटा लाया ताकि उन्हें सबक सिखा सकूं। अगर ये इतना जरूरी है तो इसे संभाल कर रखना, इसे खोना मत। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए गुड़ का पानी बनाता हूँ। अब हूँ। उसने पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखा, एक पल के लिए भी दूर नहीं गया। हाँ, उसने अपने हाथों से पूरी रात मेरा पेट गर्म रखा। अब बस भी करो। सुबह सुबह मुझे यहाँ बुला लिया तुम्हारा दिखावा सुनने के लिए। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली, मुझे इतना अच्छा आदमी मिला, मैं तुम्हें बताने के लिए बेताब। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, सच में शादी करना चाहती हूँ। वन वन, मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं कर रही। भले ही फू शिजिंग अच्छा हो, लेकिन वो गरीब है और अब तुम्हारा बहिष्कार हो चुका है। बिना पैसों के साथ रहना, जिंदगी गुजारना मुश्किल होगा। इसलिए तो जल्दी पैसे वापस चाहिए। मैंने सोच लिया आज मुझे हर हाल में अपना बहिष्कार खत्म करवाना है। कैसे खत्म करो? मैं फू ग्रुप जाऊँ, फू समूह के CEO से आमने सामने बात साफ करूँ। नमस्ते, मुझे फू समूह के CEO से। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आवाज जानी पहचानी लगी। ये तो पत्नी। मिस्टर, जल्दी फोन उठाइए मिस्टर, बड़ी मुसीबत। माँ, मैंने अपनी बात कह दी है। बात दरअसल कुछ ऐसी ही है। ये क्या है? क्या तुमने उसे वापस पाया है? तुमने तो उसे धोखा देकर वापस बुलाया। तुम आग से खेल रहे, एक के बाद एक झूठ। ये कौन सी बात? छोटा जिंग, मामा को तजुर्बा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, धोखे पर टिकी भावनाएं कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। बेटा, एक झूठ बोलने पर उसे छिपाने के लिए करोड़ों बार झूठ बोलना पड़ता है। तुम आगे क्या करोगे? माँ, वरना आपको क्या लगता है वे कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचाया है? तुम इसके लिए मुझे पूरी तरह दोष नहीं दे सकते। तुम तीनों ने जब मुझे ये बात बताई थी तो सिर्फ आधी बात बताई थी। बस इतना कहा था कि छोटा जिंग एक लड़की की भावनाओं से खेल रहा है। ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। अनर्थ हो, बड़ी मालकिन, अनर्थ हो। पत्नी आ गई। पत्नी? कौन सी पत्नी? यान वान वान। अब तो खेल खत्म। यान वान, जल्दी जल्दी जल्दी। इधर। मैं फू समूह के CEO से मिलना चाहती हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी। वे यहाँ नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वे आज कंपनी में। क्या हुआ? मेरा बहिष्कार करने की हिम्मत है, पर मुझसे मिलने की वे कैसे मरते हैं? वे गलती से घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। वे अचानक किसी काम से बाहर गए हैं। आखिर बात क्या? वे बाहर गए या अस्पताल में भर्ती है? वे बाहर गए, रास्ते में चोट लग गई और फिर अस्पताल में भर्ती। हाँ। ये तीन एक भी सच नहीं। पत्नी ने तो जैसे लोमड़ियों के झुंड को क्या ये इत्तेफाक है? कहीं वे झूठ तो नहीं बोल रहे? वान वान, तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो। मैं उनकी माँ हूँ, मुझसे कहना एक ही बात है। तो ठीक है, मैं यहाँ युद्ध का ऐलान कर। मुझे पता है आप मेरा बहिष्कार कर, ताकि आप मुझे उस समूह के CEO के साथ कर सके और मैं उनके आगे झुक जाऊँ। पर मैं समझौता नहीं करूँ। मेरा पहले से ही एक पति और मैं सिर्फ फू शिजिंग को तुम फू शिजिंग को पसंद करती हो? कितना पसंद करती हो? मेरी पट्टी बहुत ध्यान रखने वाले, नाम दिल और सुलन वाले, और वे सबसे ईमानदारी से मिलते हैं, हमेशा मेरे बैरमाई सुखते हैं। बाहर भी वे हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। इस आके आदमी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ और वाक़ पैदा करना चाहती हूँ। बच्चे पैदा करना? तुमने कितने बच्चे करने का सोचा है? हम कितने वाक़े पाड़ा से आपको क्या लेना देना है? दीदी, कोई बात नहीं, जारी रखो, जारी रखो। मैं नाजहान मिस्टर फू को बताने आई हूँ कि मेरे और अंक के बीच कुछ ना हो। अगर पानी सच में मुझे से थोड़ा सा भी लगा हाय तो कृपया मेरा सम्मान करें और ये बहिष्कार जैसे तरीके मुझे तारने के लिए इस्तेमाल न कर, वरना मैं इनसे हर बार की जंग लड़ूं। कोई बात नहीं, मैं अभी बहिष्कार वापस लेती हूँ। अभी किसी को बोलती हूँ करने को। तुम चिंता मत करो। इतनी जल्दी मान गए? हाँ, सच में इतनी आसानी से
मेन तो आगे के लिए बहुत कड़वी बातें सोची जो अभी कहीं भी ना। 1-1 पुरानी बातों को भी भूल जाते हैं। तुम आंटी से नाराज मत होना सिखाई। ये आंटी की तरफ से माफी है, इसे रख लो, इसे रखो। मेरे पास ये एक जेड पेंडेंट भी है, तुम इसे भी रख लो। वो 1-1 मेन कुछ तैयार नहीं किया है। मेन तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ कैश 1 करोड़। तुम मुझे अपना QR कोड दो। मेन स्कैन कर लेता हूँ। मैं भी स्कैन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप लोग ये क्या करें? कहो। और नहीं 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 नहीं, आपने मुझे इतनी बड़ी रकम भेजी, बहन चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल तो नहीं भेजन। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। ये सब कागज, जेल लॉकर और नकद, इतनी बड़ी रकम, ये तो मुझे जेल में ही ज्यादा ठीक। ये बहिष्कार से भी बुरा है। 1-1 आप हमारे बेमाइन ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्या हम बात साधारण तौर पर अच्छे लोग नहीं हो सकते? ये इतना अच्छा होना था, मुझे डर लग रहा। हम दिल से माफी मांगते हैं, प्रीति बातें हमारी गलती थी। पेंगवान ग्रुप तुरंत बहिष्कार हटाइएगा। सही है। अगर आपको भरोसा नहीं तो हाँ, आप वीडियो बना सकते हैं ये साबित करने कि ये सब हमने अपनी मर्जी से दी। हाँ बिल्कुल, आपकी जो भी शर्तें हैं आप बांटा सकती है। राजमा, हान 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 आप लोग बहिष्कार हटाने को तैयार है ताकि मेन फेंगवान ग्रुप वापस जाओ और CEO बनी रहूं। 1-1 तुम बहुत है वफादार बाछी हो, मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरा दिल को भाई हो। बहुत अच्छे, ये मेरी उम्मीद से ज्यादा आसान। पति, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पति, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा के मेज के नीचे क्या कर? मैं क्या तुमने? मेरी बीवी, मैं क्या आप भी मेरी ही तरह यहाँ मिस्टर फू से मिन्नत करने ताकि वो मुझे छोड़ दे? हाँ 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 तो फिर आप मेज के नीचे क्यों छुपे थे? मैं समझ गई। तुम क्या समझ गई? मैं सोच रही थी कि आज सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। तो ये सब आपकी वजह से। क्या आपने पहले ही उनसे कोई सौदा कर लिया, इसीलिए उन्होंने मुझे इतनी आसानी से जाना। आप कितने बोले, मेरे लिए छुपकर इतना कुछ किया और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा तुमने कहा। 1-1 मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। दुनिया में आप जैसा बोला और इतना नेक इंसान कैसे हो सकता? आप बहुत अच्छे हैं। 1 मिनट रुकिए, आपने उनसे क्या शर्त रखी जिसकी वजह से मिस्टर फू ने मुझे छोड़ दिया? मैं तुम लोगों ने मेरे पति के साथ क्या? जरूर तुमने उनसे कोई अजीब सी मांग की होगी। आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? पक्का तुमने उससे कोई अनुचित मांग की होगी, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर रातों रात रवैया कैसे बदला? ये तर्कहीन। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया मुझे बता। 1-1 सच में ऐसा नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। इस समय भी तुम मुझसे छिपाना चाहते हो जो भी दुख है, क्या तुम इसे खुद सहना चाहते हो, है ना? मैं इतना महान नहीं हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें पैसों का लालच दिया? क्या उन्होंने तुम्हारे चेहरे पर चेक फेंक और कहा कि यान को छोड़ दो? नहीं। क्या ऐसा है कि उन्होंने तुम्हारे परिवार को पकड़ा, तुम्हारी माँ को पकड़ा, तुम्हारी माँ को अगवा किया और फिर उसे खाना नहीं दिया, उसे प्रताड़ित किया और तुम्हें मुझे छोड़ने की धमकी? मेरी माँ को प्रताड़ित किया। मैं जैसा कि पत्नी से उम्मीद, इतनी बड़ी 1-1 अब और मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। तो फिर तुम यहाँ क्यों छिपे हो? कुछ समझाओ। बात यह है कि असल में मैं बस तुम बोल नहीं पा रहे, ये वैसे ही है जैसा मैंने सोचा। चलो चले, बहिष्कार होने, कोई भी हम अलग नहीं कर सकता। नहीं, मैं बस ईमानदारी से बहिष्कार हटा रही हूँ, कोई और शर्त नहीं है। मुझे विश्वास नहीं। बीजिंग चलो चलो। तुम अगर मैंने फिर से देख तुम मेरे पति को परेशान कर तो मैं तुम्हें नहीं छोड़। और सुनो, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी सास को पकड़ा है तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगी। अगर उन्हें एक बार बराबर भी छोड़ तो मेन टर्म से 10 गुना वसूलूं।
वाह, मेरी इतनी चिंता करती है तुम हाई बताओ का मुझे खुश होना चाहिए या फिर हैरान? भाभी, आपकी ये बहू कुछ ज्यादा हाई सोचती है। तय हुआ था कि हम यूएससी सोच बैडले ग्रुप के सीईओ के बारे में जो यूएससी गलत फहमी है और ये सब क्या हो गया। ये तो यूएस की नजर में हम सब अपहरणकर्ता बन 1-1 तुम थोड़ा शांत हो जाओ। मीनशान कैसे रहूं? अनहोन न सिर्फ मुझे परेशान किया बल्कि तुम्हें भी नहीं छोड़ा। मेरे आदमी को अनहोन छुकाइस लिया। उसको तो देखा डाउटे वाकटे सुअर जैसा लगता है। तुम लोग क्या के रहे हो? सुअर तो तुम लोग हो। चलो देखा है तुम बिल्कुल पहले जैसी हो। बदली नहीं। क्या? मैंने कहा मेरी बीवी बहुत प्यारी है। इस वक्त तुम्हें ये सब सूझ रहा है। मीन तो डर के मारे मार रही। 1-1 मुझे किसी ने परेशान नहीं किया ना। हाय मुझे कोई धमकी दी गई। लेकिन मेन बाज उन्हें बताया कि हमने शादी कर ली है। आखिर वो बुरे लोग नहीं हैं इसलिए अनहोन मान लिया। क्या सच? मैं मान गई। हाँ तुमने उनसे ये वादा तो नहीं की कि तुम मुझे छोड़ दो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊं। जब से मेरी माँ चली गई है, इस दुनिया में मेरा कोई असली रिश्तेदार नहीं बचा। किंग के अलावा तुम हाय हो तस्वीर जो मुझसे आगे हो और मेरी परवाह करते हो। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। आओ दिखाए हम गाड़ चलते हैं। हाँ हम घर चलते हैं और फिर मुझे काले लग दिखाए आई ओ क्या हुआ? तुम्हारा वो चाल रहा है थोड़ा ध्यान रखो। वो अब खत्म हो गया है। जाजमाइन हाँ। तो तुम मेरा इंतजार करो मैं तैयारी कर लेता हूँ। अभी वापस आता हूँ। वन मैं तैयार हूँ। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं। शायद आज के लिए इसे रहने दे। वन तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाए। ओह ठीक है। बेटा क्या वान ने यकीन कर लिया? तुम्हारी पहचान तो नहीं खुली ना? खुश हो जाए। आखिरकार तुमने मुझसे झूठ बोला। बेटा ये कैसा रहा? क्या बहू को कोई शक तो नहीं हुआ? चिंता मत करो नहीं हुआ। कल तो मैं डर के मारे अधमरी हो गई। छोटा सिंह अगर वन को पता चला तो वो हमें पीटेगी तो नहीं ना? नहीं वन बहुत अच्छी इंसान है। आखिर हम उसके बुजुर्ग वह हाथ नहीं उसका कुछ कह नहीं सकते। हाँ ये कहना मुश्किल। माँ ये मामला मैं कैसे सुलझाऊं? 1-1 कोशिश वाकई उनके साथ मिला हुआ है। अभी देख रहे, अगर मुझे पता चले उसने वाकई मुझसे झूठ बोला तो मैं उसकी हालत तेजी से भी बदतर कर दूं।
छोटा जिंग, ऐसे काम नहीं चले। अगर पुरानी बातें खुली तो ये सारी बातें एक एक करके। सब तुम्हारी गलती है, सब कुछ ठीक था, मैं इसके नीचे से क्यों निकला? पूरा प्लान खराब कर नहीं मामा, आपने पहले मेरा हाथ कुचला था। मेरा इससे क्या बस लेना? अपना हाथ करो ठीक आप। से क्यों नहीं रखा? झगड़ा मत करो, बस करो आप। हम यहाँ मिले कोई हल निकालने के लिए, जल्दी कुछ सोचो। हद है सच में। जिंग, तुम्हारा और वान वान का रिश्ता ठीक चल रहा है, हाँ काफी अच्छा है। तो क्यों ना तुम दोनों बच्चा कर, उसके बाद सब सच बता देना। ये तरीका सही नहीं होगा। बच्चा होने के बाद जब अब तो हो गया तो वन वन कहीं भाग नहीं पाएगी। वान वान का जो स्वभाव, उसका मिजाज, वो बच्चे को लेकर भाग जाए। कनेस्टा हूँ। तो फिर 2 बच्चे करो, भागी तो एक एक बांट लेंगे। माँ भाभी ऐसा मजाक मत कीजिए। आप चाहती हैं कि छोटा जिंग वन वन से सालों तक छुपाए। तुम लोग मेरा दिल नहीं समझते। ये लड़का बचपन से ही जब भी किसी लड़की को देखता दुम दबा कर भाग जाता। मुझे तो लगा था कि हमारा फू परिवार यहीं खत्म हो जाएगा। बच्चे वाली बात पे मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। मुझे भी चाहिए एक प्यारा सा पोत, गोल मटोल सा प्यारा बच्चा, कितना अच्छा होगा। मुझे लड़की चाहिए, लड़के बहुत परेशान करते हैं। तो फिर एक एक दोनों के लिए, एक बेटा और एक बेटी। हाँ हाँ बिल्कुल। इतने काफी नहीं, तो फिर कितने काफी होंगे? कम से कम 10। नमस्ते सब, शुभ दोपहर। वन वन तो कितने काफी होंगे आप सभी को? शुभ दोपहर। वन वन पूछिए वो समूह के सी। वन वन गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो। तो ये है तुम्हारी माँ, बुआ, मामा और चचेरा। तुम सब कितने करीब, सबने मिलकर मुझे बच्चा पैदा करने के लिए फंसाया। वन वन, हमारा वो मतलब नहीं था। वन वन, तुमने गलत सुना। मैं आज से तुम्हें कुछ कहने की जरूरत और ना ही कुछ सुनने की। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वन 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 वन, मेरी बात तो सुनो। सब खत्म, इस बार सच में सब खत्म हो गया। वन वन मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वन वन, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? पास मत आओ, मैं सवाल पूछूंगी, तुम जवाब दो। ठीक है। जब हम पहली बार मिले तो मैंने गलत इंसान समझ लिया। तुम असल में वो घायल वेटर नहीं, है ना? हाँ। तो तुमने इसका फायदा उठाया और मुझसे झूठ बोलकर शादी की। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया। बस मुझे जवाब दो, हाँ या ना। हाँ। दूसरी बार अस्पताल में तुमने डॉक्टर को रिश्वत दी ताकि तुम्हारा झूठ सच लगे, है ना? हाँ। तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए तुम एक चमत्कारी डॉक्टर और अपनी बुआ के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, है ना? वन वन, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इस बार तुमने अपने पूरे परिवार को मुझे धोखा देने के लिए पूरे 4 बार, अगर मुझे पता नहीं चला तो क्या तुम मुझे धोखा देते? 5वीं 6ठी बार और बच्चा होने के बाद पूरी जिंदगी झूठ बोल। वन वन, तुम ऐसे काल्पनिक सवाल नहीं पूछ सकती। मुझे अपनी उंगलियों पर नचाकर क्या तुम्हें खुशी मिलती है? ऐसा नहीं है, ये सब करते हुए मैं भी परेशान था। अब तुम खुद को पीड़ित बता रहे हो। वन वन, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? ओ शिट, चलो तलाक ले लेते। वन वन, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। यहाँ मत आना, वहीं खड़े रहो। वन वन, अगर तुम और करीब आए तो मैं सड़क पर कूद जाऊं। रुको, मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। वन वन, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ कहना है। चलो एक बार फिर बात करते हैं। वन 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 वन, क्यों चिल्ला रहे हो? वन वन कहाँ है? उसे बाहर आने दो, मुझे उससे बात करनी है। वन वन को तुमसे कुछ नहीं कहना। अपना सामान लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो सिर्फ नागरिक मामलों का ब्यूरो होगा। मैं तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम अलग रहेंगे। 2 साल बाद तलाक के लिए खुद आवेदन करेंगे। ये नामुमकिन है। चाहे 2 साल अलग रहे, मैं तलाक नहीं दूंगा। ज्यादा से ज्यादा हम कोर्ट जाएंगे। वन वन, चाहे मुझे अपनी पूरी दौलत खर्च करनी पड़े मुकदमा लड़ने के लिए, मैं तलाक नहीं दूंगा। हो शिजिंग, क्या तुम इंसान नहीं बन सकते? वन वन को छोड़ दो ना। वो अभी मेरी बीवी है, उसे बाहर आने दो और मुझसे बात करने दो। वन वन का दिल तुमने पूरी तरह तोड़ दिया है। तुम जो भी कहोगे वो तुम पर यकीन नहीं करेगी। मिस्टर फू, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आपको खेलना है तो किसी और के साथ खेल। वन वन, आपका ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार सिर्फ बार बार का धोखा है। ओ शिजिंग, तुम बहुत बड़े कमी। वन वन, मैंने सुन लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसे फिर से मनाऊंगा। उस समूह के सीईओ की पहचान के साथ मैं उसे शान से वापस पाऊंगा। प्रेसिडेंट डियान, किसी ने आपके लिए फूल भेजा है। इसे फेंक दो। अरे ये फूल कितने सुंदर है, इन्हें फेंकना दुखद होगा।
घटिया इंसान के भेजे फूल इतने खास नहीं है। फेंक दो। प्रेसिडेंट यान ये फू कॉर्पोरेशन के सहायक हुआ खुद लेकर आए। फेंक दो। आपने इन्हें देखा भी नहीं। अब से फू कॉर्पोरेशन से जो भी आए उन सबको फेंक दो। क्या प्रेसिडेंट यान, ये मिस्टर फू ने आपके लिए भेजा है। कोई बात नहीं, जल्दी चलो यहाँ से निकलो। प्रेसिडेंट यान आज बहुत गुस्से में लग रही हैं। मुझे लगता है कैफो ग्रुप हमें लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी प्रेसिडेंट यान अपने पति से बहुत प्यार करती हैं और प्यार में डूबी हैं। पागल हो क्या? वो तो बस एक अकड़ू बॉस के प्यार को ठुकरा रही हैं। अपने प्यार के प्रति वफादार। प्रेसिडेंट यान अपने पति को इतना पसंद करती हैं। बिल्कुल, हमारी प्रेसिडेंट यान का चरित्र तो उसका चरित्र कैसा हो सकता है? अब सोचा नहीं तुम इतनी जल्दी इस कुर्सी पर वापस आ जाए। अच्छी चाल चली। गंदी जुबान से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। यान क्या तुम धोखा दे रही हो ग्रुप के सीईओ के साथ? पीठ पीछे से उसकी रखेल बनी। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग फिर से गर्भ में बनने की जरूरत है। शुक्र है मेरी बुद्धि में आ जाए। यान कांग ने तुम्हें 40 साल में घटिया शुक्राणु का नतीजा हो तो वाकई बेकार। यानवान अब इनकार मत कर। फू कॉर्पोरेशन ने तुम्हारा बहिष्कार क्या इसीलिए नहीं कि तुमने फू समूह के सीईओ की भावनाओं से खेला? अब अचानक बहिष्कार खत्म तो इसकी सिर्फ एक वजह, तुम मिस्टर फू की रखेल बन गई। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। सच में ऐसा हो सकता है? तथ्य शब्दों से बड़े हो। इस कुर्सी को पाने तुमने अपने पापा को भी ठुकरा दिया। पीठ पीछे पता नहीं कितनी घटिया हरकत। बताओ तुमने मिस्टर फू की सेवा कैसे? एक चाटुकार बनकर। मैं और चाटुकार कितना हास्यास्पद। अब वो मेरे पीछे पड़ा और मैं राजी नहीं। तुम अपनी ये पहुंच से बाहर वाली अदा सबके सामने मुस्कुरा और पीछे तलवे चाट। ऐसे नाटक का क्या फायदा? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें जो सोचना है वही सोचो। तुमसे बात करने पर हवा में भी मूर्खता भर जाती है। तुम बचपन से ही मुझे नीचा दिखा दिया। ठीक है, अगर फू समूह के सीईओ तुम्हें सबके सामने प्रपोज तो मैं अपना सिर मुंडवा लूं। ठीक है, तो फिर अपना सिर मुंडवा लूं। मैं ही उसके पीछे पड़ा और उससे साथ रहने की भीख मांग रहा हूँ। क्या तुम यान मानते हो? बेटर पति है, एक नंबर के कंगाल। तुम दोनों वाकई एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दोनों को दिखावा दिखता। वो कौन? क्या तुम्हें अब भी समझ? आप फू कॉर्पोरेशन के विशेष सहायक आप वाकई वही हैं। मैं ही फू समूह का सीईओ हूँ। फू शिजिंग। प्रेसिडेंट यान के पति मिस्टर फू ही हैं। वाह, एक दबंग सीईओ अपनी बीवी के पीछे। कितना रोमांचक है। क्यों? जो तोहफे मैंने भेजे क्या तुम्हें पसंद नहीं आए? आगे से मत भेज। जो भी भेजो मैं उसे फेंक दूँ। तो इसका क्या? वाह, ये अंगूठी कितनी चमक रही है। प्रेसिडेंट यान कितनी खुशकिस्मत है। उनसे शादी कर लो। उनसे शादी कर लो। उनसे शादी कर। उनसे शादी कर लो। 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 पूछ मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। मिस्टर फू आपकी कदर ही नहीं। मुझे लगता है कि आप चुप रहो। मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ तलाक पंजीकरण कार्यालय में मिलना चाहती वन वन, मुझे एक और मौका दो। हूँ। बाहर जाओ। वन वन, बाहर जाओ। नहीं, मैं वन वन। बाहर जाओ। वन वन। प्रेसिडेंट यान ने उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया। वो फू कॉर्पोरेशन के मालिक हैं। ये तो वाकई कमाल है। चलो यहाँ से चले, कहीं गुस्सा हम पर ना निकल जाए और हम शिकार न बन जाए। ठीक है, ठीक है। वन वन, बाहर जाओ। बाहर जाओ। वन वन। तुम मुझे एक और। रुको, तुमने अभी मेरी बीवी को परेशान किया। अभी तुमने मेरी बीवी को परेशान किया। क्या मैंने अभी कुछ कहा? नहीं ना। फू ग्रुप के सीईओ अगर उसे सबके सामने प्रपोज करे तो तुम अपना सिर मुंडवा लेना। तुम सच में हाथ तो नहीं उठाओगे? अगर तुम और पास आए तो लड़की को डराना कैसे मंगा? तो तुमने मेरी बीवी को जो परेशान किया वो क्या था? मिस्टर फू, आप और मेरी दीदी अभी साथ आए। ज्यादा समय नहीं हुआ, ये हनीमून पीरियड है। आपको उनमें सब अच्छा ही दिखेगा और जब थोड़ा समय बीतेगा तब आपको उनका असली चेहरा दिखेगा। मैं सच कह रही वन वन, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ले ओके, तैयारी करो। दोपहर के 3 बजे ओफेंग होटल में मीटिंग। वन वन, अरे वन वन, वांग के
फू कॉर्पोरेशन और फेंगवान ग्रुप के प्रोजेक्ट पार्टनरशिप के लिए इंचार्ज बदल दो, उसे बना दो। मैं सच में नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट दक्षिण अफ्रीका में होगा और समय 10 साल से ज्यादा। उसे मेरी नजरों से दूर कर दो। क्या मुझे दक्षिण अफ्रीका भेज 10 साल के लिए? मिस्टर वॉन्ग, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं तो फिर आज हम इस पार्टनरशिप को पक्का करें। प्रेसिडेंट यान की काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। अरे प्रेसिडेंट यान दोस्ती करिए तो एक निवाला ले लीजिए, बस अपनापन दिखा दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही जाएगा। प्रेसिडेंट यान, ये मिस्टर वांग की तरफ से आपके लिए ड्रिंक। मिस्टर वांग अपनी अय्याशी के लिए बदनाम है। वान वान जरा संभल कर। कीमती छिल सोने जैसा छिलका 1-1 चाहिए। अरे मुझे ये बात पसंद नहीं, मजा नहीं आया। आओ शराब पियो, इसे खत्म करो। मिस्टर वांग, हम इस डील के लिए गंभीर हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरा अपमान कर रही हो, मेरी इज्जत नहीं रख रही। ली जी ने कहा था प्रेसिडेंट यान पहले प्रोजेक्ट्स के लिए हर तरह की शराब पीती थी, तो फिर अब यहाँ क्यों नहीं पी रही हो? हाँ, 5 अरब डॉलर्स का प्रोजेक्ट, बस कुछ ही ड्रिंक्स तो है, तुम्हें थोड़ा त्याग तो करना। औरतें जब बिजनेस करती हैं तो उन्हें साथ पीना पड़ता है, मर्दों को खुश करना पड़ता है, वरना तुम बिजनेस कैसे करोगी? बिजनेस करने का ये कौन सा तरीका? लगता है आप बिजनेस में माहिर हैं। मिस्टर वांग, क्यों ना आप मुझे सिखाएं? ओह मिस्टर फू, आपसे मिलना तो नामुमकिन होता है। आज हमारी किस्मत अच्छी है कि आपसे मुलाकात हो गई। मिस्टर फू वह फू समूह के सीईओ है। मैं यहाँ आज किस्मत की बात करने नहीं आया, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। आपकी शादी हो गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपकी पत्नी कहाँ है? मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। मेरी बीवी तुम्हें पिलाए तभी तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। मिस्टर वांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तो ये मिस्टर फू की पत्नी है, खुद प्रोजेक्ट के लिए आई है। ये तो मेरा सौभाग्य है। कॉन्ट्रैक्ट, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। मिस्टर वांग, मेरा नाम यान, मैं फेंगवान ग्रुप की सीईओ। हमारा काम इनसे जुड़ा नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खुद हासिल कर सकूँ। इस आदमी को मैं नहीं जानती, ये ड्रिंक मैं खुद पीऊँ। वन, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? लगता है पति पत्नी में झगड़ा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे उनके खेल का हिस्सा नहीं बनना। प्रेसिडेंट यान, असल में इसकी जरूरत नहीं। ये मैं पीता हूँ। वैसे मिस्टर वांग, जी हाँ, काफी है। हाँ काफी है, ये बहुत ज्यादा है। क्या ये गिलास ईमानदारी दिखाने के लिए काफी है? हाँ है, बिल्कुल है। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ईमानदारी कम है। एक और। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये एक और। ठीक है, ठीक है। मिस्टर फू, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। अब और मत पीजिए। काफी नहीं है। पत्नी कहती है कि काफी नहीं है। बस सच में काफी है। ये अरे वान वान, अगर वो ऐसे ही पीते रहे तो उन्हें पेट का अल्सर हो जाएगा। सच में पागल है। अगर कुछ हुआ और अस्पताल जाना पड़ा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। सच में। चलो चलो। बस करो, कोशिश है। क्या ये काफी है? तुम मेरे प्रति गैर जिम्मेदार, खुद के प्रति गैर जिम्मेदार, वो कॉर्पोरेशन के प्रति गैर जिम्मेदार और अपने शरीर से लोगों को धमका रहे। हाँ, मैं गैर जिम्मेदार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करूं ताकि तुम्हें रोक सकूं। समझ लो तुम, मैं इनको बच पाना नहीं कर रही हूँ, बल्कि सच में मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। तुम उसका ख्याल रखना। वन वन, ये पार्टी तुमने रखी थी। तुम चाहते
क्या हो? मिस्टर फू, गलत फहमी है, गलत फहमी। मैं तो बस उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, मैं मदद कर। तुम जैसे लोगों की वजह से है 1-1 का मार्डन से भरोसा उठ गया है। वो मार्डन पर यकीन नहीं करती। गलत फहमी है। ये सब तुम्हारी गलती है। दक्षिण अफ्रीका जाओ, इस भी साथ ले जाओ। मिस्टर फू, मुझे एक और मौका दीजिए। मिस्टर फू, मिस्टर फू। आफत मोड़ लेना बैंक, अगली बार सीधी अदालत पर जाओ। 1-1 मैं ना ही चाहती तुम्हें कोई पछतावा हो कि तुम सच में ही एबी फू शिजिंग से नहीं मिलोगी। तुम उसकी तरफदारी करा। कोई आया है। मेन फोन रखती हूँ। अरे बेटा क्या मैं इन अंदर ए कर बैठ सकती हूँ? आंटी, अगर आप शिजिंग की सिफारिश करने आई है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यूं सुनने के बाद अगर तुम्हारा इरादा नहीं बदला तो मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। हाँ, यदि कहे देखा है। ये देखो, क्या ये हमारी हाई स्कूल ग्रेजुएशन फोटो नहीं है? क्या तुम उसे पहचानती हो? हाई स्कूल के वक्त तुम दोनों क्लासमेट्स थे। ये आदमी पूछे सिंह, इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। ये वही है। छोटा जिंग उसी वक्त से तुम्हें पसंद करने लगा था। ये इतने साल पुरानी बात। ये सब मुझे हाल ही में उसके दराज में मिले हैं। वो हमेशा से तुम्हें चुपचाप देख रहा था। ये सब उसी ने इकट्ठा किया। उसने कई सालों का समय लिया, वजन घटाने में, पढ़ाई करने में, खुद को बेहतर बनाने के लिए। जब उसने तुमसे इजहार करने का सोचा तब उसे पता चला कि तुम किसी और के साथ हो, इसलिए उसने अपने जज्बात दिल में ही छुपा लिए। तो क्या वो हमेशा से मुझे पसंद। 1-1 यकीन करो, वो तुम्हें सच में चाहता है। उसे तुम्हें खोने का डर था, इसलिए उसने झूठ बोला। बच्चे, तुम उसके झूठ पे गुस्सा हो सकती हो, लेकिन शक मत करना कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, इस बात पे, ठीक है? पूछे 1-1 तुम्हें क्या हुआ? इन दिनों कोई सामान देने नहीं है। क्या सामान? कहीं तुम फू के बारे में तो नहीं सोच रही? क्या हुआ है? परसों जब फोन किया था तब तो तुम तलाक के लिए अड़ी थी ना? यान वान वान, क्या तुमने फू शिजिंग से कहकर यानी और लीजी को दक्षिण अफ्रीका भिजवाया है सीधे 10 साल के लिए? क्या कोई दीदी ऐसा करती है? सिक्योरिटी। अब तुम मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलोगी। क्या तुम्हारे दिल में अपने इस बाप के लिए कोई जगह है? अपनी पत्नी की मेहनत पे नजर रखने वाला एक मामूली चोर हो तुम। अगर तुम्हें फिर से फेंगवान में कदम रखने दिए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तुम बदतमीज कहीं के। खुश जी। मिस्टर यान, बड़ा रौब झड़ रहे हैं आप। मेरी मैडम पर हाथ उठाने की हिम्मत? फू शिजिंग, ये मेरी बेटी है। ये हमारे यान परिवार का निजी मामला है। तुम इसमें दखल मत दो। अपनी बीवी को छोड़कर आप जैसे लोगों से बात करना सच में बहुत थका देने वाला है। हे भगवान, अकड़ू बॉस का पत्नी को बचाने वाला ड्रामा आखिरकार असलियत में देख ही लिया। ये फेंगवान ग्रुप के सभी शेयरधारकों द्वारा पारित हटाने का पत्र है। आज से यानकांग यान ये और फेंगवान ग्रुप का अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। क्या क्या फू शिजिंग, मिस्टर यान, कुछ भी नहीं। आपकी सारी संपत्ति, गाड़ियां और नकद भगवान के नाम पे पैसे और सब कुछ वापस।
चिंता मत करो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। मिस्टर फू ने खास निर्देश दिए। पूरे उद्योग में आपका भविष्य अब आप जाकर ढूंढ सकते हैं अपना पसंदीदा शराब परोस। सब खत्म, सब बर्बाद हो। मैं तुम्हारा पापा हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं देख सकती सब कुछ खोते हुए। दीदी दीदी बहनें हैं, मिस्टर फू से हमारे लिए विनती। पापा, श्रीनगर में एक संपत्ति है, जो फेंगवान ग्रुप के नाम पर है। आप यानी को साथ ले जाते और वहाँ सुकून का बुढ़ापा बिता गृह नगर वो पिछड़ी और बेकार जगह। पापा मैं नहीं जाऊँ। मिस्टर यॉन, वहाँ की हवा अच्छी है, आराम से अपना बुढ़ापा बिताइए। मैं नहीं जाऊँ। तुम बदतमीज लड़की, मुझे छोड़ो। तुम मुझे कैसे भेज सकती हो उस घटिया जगह पर? मुझे छोड़ो। मैं नहीं जाऊँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वन वन, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो और मुझे देखना नहीं चाहती, तो मैं अब चलता हूँ। वन वन, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी बात अब तुम कह सकते हो। मैं चाहे मैं कुछ भी कहूँ, मैंने सच में तुम्हें धोखा दिया। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हें इसे स्वीकार करना जरूरी नहीं है। मैंने वांकी से प्रपोजल बनवाया है। मैं फू कॉर्पोरेशन के 51% शेयर तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। अब से फू कॉर्पोरेशन तुम्हारे इशारों पर चलेगा, यहाँ तक कि मैं भी। क्यों, क्या मैंने गलत कहा? तुम ये क्यों नहीं बता कि हाई स्कूल में तुम मुझसे एक तरफा प्यार करते? तुम्हें कैसे पता चला? वयोवृद्ध श्रीमती वांग ने मुझे बताया। अगर मैं नहीं पूछती तो क्या तुम अपने दिल की बात जिंदगी भर दिल में ही रखने वाले? मेरी माँ ऐसी बातें भी क्यों बता देती हैं? कितना शर्मनाक है। नहीं, मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। तुम्हें ये सब पसंद है। अब नाराज नहीं हो। चलो, तुम्हारे इतने सालों के एक तरफा प्यार के कारण मैंने तुम्हें माफ किया। अब से हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस सोच रहा था कि माँ का तरीका वाकई काम कर गया। किसे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा? मैं फू कॉर्पोरेशन का महान सीईओ 10 से ज्यादा पन्ने का प्रपोजल लाया था। वो मुझे भी चाहिए ताकि बच्चे के बाद अगर मेरा फिगर बिगड़ जाए तो तुम अय्याशी न करने लगो। बच्चा वन वन, तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। वन वन, तो क्या आज रात हम कर सकते हैं? आज रात की जरूरत नहीं। अभी कर सकते हैं।